वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। अपने सर फिलहाल अभी जो सीवरेज का जो काम चल रहा है जी 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 इसमें जितने भी ये नाले गड्ढे खोदे में हैं, जी। इनको सही तरह से फिलिंग नहीं किया है। तो हमारे सामने ही आप देख सकते हो रोज गाड़ियां व्यापारियों की फंस जाती है, निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। ये पूरी गन्नी दिख रहा है आपको। हाँ, देख के आया हूँ मैं। और यहाँ पे क्या बहुत सारे ये मोहल्ले के लोग हैं, घर दुल्हे होते जी जी, गर्दुल है। घर दुल्हे हाँ हाँ, वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, हमारे गाड़ियों में चोरी करते हैं। अच्छा, बसों में चोरियाँ कर लेते हैं? हाँ, ये चोरी करते हैं, उल्टी पुल्टी काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दारू पी के यहाँ। अच्छा, वहाँ पीछे बैठे रहते होंगे? अरे यहाँ सब यहाँ, आप क्या बताऊँ आपको। आप मतलब पूरा एक क्षेत्रीय वो हो गया, गुंडा राज वाला। गुंडा राज वाला। ये सीवरेज लाइन के लिए खोद के गए हैं, उनको 3 दिन हो गए और 3 दिन से लगातार बरसात से जितना इन्होंने खुदाई किया उतना वापस कीचड़ होती गई है। जी जी। और सारी गाड़ियाँ किया था कि बारिश में ना खोदे, तो गवर्नमेंट कहती है प्रोग्रेस तो कैसे रोकेंगे, ये प्रोग्रेस है इनकी। 4 दिन हो गए, हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, पर गवर्नमेंट कहती है प्रोग्रेस को कैसे रोकेंगे। पूरी गीली मिट्टी डाल दी, ऑटो फंस गया हमारा, अब निकालने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ, पहले मिट्टी डाली थी, वो पानी की वजह से दब गए अंदर, फिर उन्होंने लाके और मिट्टी डाली तो और घिसती जा रही और चिकनी मिट्टी है। तो इस पर पक्का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पक्का तो बस बोला ये बारिश रुकेगी उसके बाद में करेंगे, अभी तो कोई समस्या नहीं, समाधान ही नहीं है। और जेसीबी वाला भी कहीं मिल ही नहीं रहा। विगत 4 सालों से मैंने तो अभी तक कोई काम नहीं देखा है उनकी तरफ से। अच्छा, क्योंकि मैं तो अभी भी हमारे जो पूर्व पार्षद मैडम है राजकुमारी जी मेनारिया, मैं तो उन्हें आज तक उन्हें पार्षद मानता हूँ। अभी पार्षद सोनिका जी, ये बोर्ड बीजेपी का काम राजकुमार काम तो मतलब राजकुमारी जी मेनारिया अभी भी करा रहे हैं। बोलबाला इनका ही है हमारे समाज में। जी, आपके वार्ड 27 में क्या दिक्कत है? या काम अच्छा हो रहा है? पार्षद मेरे 5 साल से कोई काम अच्छा ही नहीं हुआ है, जब से पार्षद नहीं आई है। ये पिछले 5 साल में? हाँ, मेरे घर के आगे तो कुछ नहीं हुआ है। पार्षद पूछने ही नहीं आई है, 5 साल में पूछने ही नहीं आई है पार्षद। और पार्षद तो आपके पीछे ही रहती हैं, ज़्यादा दूर तो करनी है उनका। अब पता नहीं, कभी उन्होंने हाल ही नहीं पूछा, 2-4 बार कंप्लेन भी कराई थी। पार्षद कभी आते ही नहीं सर। ये कौन है आपके पार्षद? वो है मोनिका। मोनिका नहीं, सोनिका। हाँ, सोनिका जैन। सोनिका जैन। हाँ जी। सर, हम रोज यहाँ पर खेलते हैं, हमारे यहाँ की नालियाँ इतनी गंदी हो रही है कि हम यहाँ पर खेल भी नहीं पाते और इतना कीचड़ हो रहा है। इधर सब तरफ रोड बन चुकी है पर हमारे इधर रोड नहीं बनी। हम खेलते तो हमारी बॉल नाली में जाती है और नाली में इतना कीचड़ हो रहा है कि हमारी बॉलें ही सारी घूम गई है, हम खेल भी नहीं सकते। यही दिक्कत है कि रोडों के लिए हम क्या 3 महीने से हम जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इतनी दिक्कतें हो रही है कि बस रोड के ऊपर स्कूल छोड़ने जाना, बच्चों को उठा के लेके जाना पड़ता है हमको, क्योंकि ऐसे कीचड़ में तो फिर बच्चों को समस्या माने सब है देखानो कम ने तटे माने नाली कि माने त्यारे कोई कचरो काढवा आवे के कई कोई ने कीचड़ वेरन मार हड़पड़ वेरन वोट लेवा आवे जदी जरूर आवे हुकम शहरों भी नहीं देखियो वोट लेवा आया जदी देखिया मैं बड़ा 5 साल पहले आया। हाँ, तो जदी जाए जटागेट में बड़ा नहीं देखिया। हाँ, नहर तो कोई मतलब ही नहीं, फोन करा तो कहेगा आप वीडियो उतार के भेजो, फोटो भेजो, बटा बात लाइटा बंद हो जाएगी, रोड लाइटा जो 1-1 महीने तक चलू नहीं बेवे। और आज भी हकीकत ये है, जब गाड़ी उतारता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है, गाड़ी रपट जाती है, पड़ने का डर रहता है, लेकिन उसका समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सोनिका जी के काम से संतुष्ट है? सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कॉल किया कई बार मैडम को, या आप कंडीशन देख लीजिए एक बार, हमारे बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है। एक भी बार आके मैडम ने पूछा नहीं क्या तकलीफ है, क्या है, इतना कुछ तो राजू मैडम आके फिर भी हमारा थोड़ा बहुत किया, नहीं तो अभी कीचड़ में हम बच्चे गिरते रहते और हम चलते रहते, आए ही नहीं। और इस गली का तो मेरे को 5 साल हो गए इस गली में आए हुए, यही हालात है। एक बार कब के पता नहीं, हमने मैडम से थ्रू कुछ चीज़ का काम करवाया था तो मैडम आए थे, पर उसके बाद काम इतना अच्छा नहीं हुआ। लड़ाई से भी कुछ काम नहीं होता है। क्यों लड़ना क्यों पड़ा? मेरे प्रॉब्लम है, मेरी कोई सुन नहीं रहा था, मेरे को तो किसी से भी लड़ाई कर लेती हूँ मैं तो। इससे पहले जो डामरीकरण हुआ है, ये मैडम ने बताया भी रहा है, मंजू मैडम ने, जो स्थिति है कि इतना घटिया काम किया है, इसके मुकाबले घटिया काम मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ आराम से एक्चुपेंचर होता है ताकि इस गिट्टी के ऊपर चल सकते हैं अपन।
सोनिका जी पार्षद जो है उनसे हम असंतुष्ट हैं। काम बिल्कुल हुआ नहीं है। अच्छा। और काम के लिए जब भी बोलते हम तो टाइम बताते हैं कि उस दिन हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा, वो हो जाए, और काम बिल्कुल हम असंतुष्ट हैं जो उनसे। टाइम बताते उस पर भी नहीं होता है। नहीं होता है, एक ही बार काम नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे आए तो हमने बोला कि हमारे ये नीचे वाली ये मतलब लाइटें चालू करवाओ, कि ये तो लाइटें तो आज लाइट के लिए बोले, कल बोलोगे कि नाली बनाओ, हम थोड़ी बनाएंगे क्या। आपके वार्ड में सोनिका जी काम करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ। वो जीत गए, लेकिन उसके बाद में मतलब है जो यहाँ कोई मतलब पीछे नहीं देखा है। हाँ, सोनिका जी का कार्यकाल वैसे ठीक रहा है, काम वो कराते हैं, कहते जैसे कॉलोनी वाले कहते हैं तो कराते हैं, लेकिन क्या है कि वैसे व्यवस्था अच्छी नहीं है। नालियों की होती है पर आ जाते हैं, कभी कभी साफ करने के लिए आ जाते हैं, पर बाहर डाल देते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी सोनिका जी एक फ़ोन करते जितने, वो आके देखते भी हैं कितनी बार काम, और वापस बोलते भी हैं हमको, और आ भी जाते हैं। हमारी पार्षद डॉक्टर सोनिका जैन एक मुखर, प्रखर, निर्भीक और जागरूक पार्षद है। 5 साल मैडम का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैडम को किसी भी काम के लिए बोला है, मतलब रात को भी फोन किया है, मैसेज किया है, मैडम ने उस मैसेज के तुरंत तत्परता से कार्य किया है, कभी कोई परेशानी नहीं आई है मैडम को। नमस्कार, मैं हूं ललित मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड। और आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर नगर निगम के वार्ड 27 में। आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं कि पिछली बार वाले बोर्ड में वार्ड 23 का कुछ हिस्सा और वार्ड 22 का कुछ हिस्सा मिला के इस बार वार्ड 27 है। और ये जो जगह हैं वो सवीना सर्कल से सब्सिडी सेंटर गेट की तरफ जाते समय बीच में लेफ़्ट साइड में पड़ती हैं। इसका नाम है अटल ओपन थिएटर। यहाँ पर एक ओपन थिएटर डेवलप किया हुआ है, जिसको प्रोजेक्ट में उदयपुर का मिनी सुखाड़िया सर्कल कहा गया है, यानी कि उसको उस तर्ज पे डेवलप किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो जिस तरह से उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पे लाइनिंग है, जैसी वहाँ पे सड़कें हैं, जिस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है, और इस पे पिछले 7-8 सालों में करोड़ों रुपए के बजट पास हुए हैं। लेकिन आज हम आपको जो स्थिति दिखा रहे हैं ये अटल ओपन थिएटर के सर्कल के बाहर की है। हम अंदर भी आपको ले जाएंगे, लेकिन बाहर आप देख सकते हो ये सिर्फ डंपिंग यार्ड बना हुआ है। उदयपुर शहर का जैसे सारा कचरा यहाँ ला के डाल दिया हो वैसा है। यहाँ पर कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है कि यहाँ पे नहीं डाला जाए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे सूअर पहुँच चुके हैं। सूअर उदयपुर शहर के बीचों बीच हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। मेरे पीछे आप इस वाली साइड में सामने आप देखोगे तो सब्जी मंडी होती है, इधर कृषि मंडी होती है, इधर सेक्टर 8 है, इधर परशुराम चौराया और ये गारियावास हैं। और इतनी अच्छी कॉलोनी के अंदर ये उदयपुर की सबसे ख़राब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर सूअर हैं जो दिन भर यहाँ लेटे रहते हैं, और मेरे नीचे इतनी अच्छी रोड है, लेकिन इस रोड पे चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये इतनी गंदी है, इसको मेंटेन किया हुआ नहीं है। हम आपको अभी ओपन थिएटर के अंदर ले जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या चीज़ है, वो क्या है, और उसके लिए अब तक क्या हुआ, ये चीज़ें भी आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इस थिएटर के लिए ज़मीन कब अलॉट हुई, किसके प्रयासों से हुई, फिर ये 5 साल किस बोर्ड में किसके पास रही, वहाँ क्या प्रयास किए गए इसको डेवलप करने के लिए, और उसके आखिरी बात जो अभी का बोर्ड चल रहा है इस बोर्ड में इसके लिए क्या हुआ, अभी हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। तो ये है अटल ओपन थिएटर, जो कभी यूआईटी कभी नगर निगम दोनों के बीच में फुटबॉल बनता रहा पिछले 10 साल में, कभी इसके पास कभी उसके पास, और फाइनली ये इस समय नगर निगम के अंडर में है। इस पर बताया जाता है कि रजनी डांगी जी के बोर्ड में ये ज़मीन अलॉट हुई थी और इस पर कुछ बनाने की प्लानिंग हुई थी। अगले जो बोर्ड है चंद्र सिंह जी कोठारी का, उसमें निर्माण समिति अध्यक्ष पारस जी सिंघवी थे, और उसमें इसमें 1,60,00,000 रुपये इसको डेवलप करने के लिए हुए थे। उस टाइम कुछ बाउंड्री के काम हुए थे, लेकिन बताया जाता है कि ये 1,1.5 करोड़ का जो ये बजट था वो फाइलों में उलझ गया। इसकी
टेंडर हुई थी, वर्क ऑर्डर हो गया था, शिलान्यास तक हो गया था और उसके बाद ये निरस्त कर दिया गया। क्या परिस्थितियां रही ये शहर के जिम्मेदार लोग ही बता सकते हैं, लेकिन वो 1.5 करोड़ रुपया यहाँ नहीं लगा। पूरे 5 साल ठंडे बस्ते में निकला और अभी के जो बोर्ड हैं गोविंद सिंह जी टाँक का, ये उदयपुर का मिनी सुखाड़िया सर्कल कहा जाता है और इसे ओपन थिएटर कहते हैं। ये मेरे पीछे थिएटर स्टाइल में बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी समारोह किया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और दूरदर्शिता के अभाव में यहाँ से 1 रुपये की रेवेन्यू पिछले 12 साल में नहीं हुई है। और लोगों ने सुझाव भी दिए हैं कि इतना बड़ा सर्कल है, आप कुछ बना के किराए दे सकते हो, यहाँ किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके नाम से और पैसा लग ही रहा है। इसके आसपास में भी अभी L&T ने काम किया था, पहले इसकी बाउंड्री पे काम हुए थे, अभी कुछ बेहतर हालत है 5%, पहले इससे भी ज़्यादा ख़राब हालत थी। यहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था, यहाँ पे गर्दूले टाइप के लोग बैठे रहते थे, यहाँ पे ये शौचालय तक बन गया था। मतलब जो भी चीज़ें हैं, शौचालय बनने का रीज़न ये था कि यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत बसें खड़ी रहती हैं, तो संभवतया इनके कोई स्टाफ होते होंगे जो इसको इस तरह यूज़ करते होंगे। आज उतनी ख़राब स्थिति शौचालय की तरह तो नहीं है, लेकिन ये काम भी कुछ नहीं आ रहा है और नगर निगम के 12-15 साल में इससे 1 रुपये की आवक नहीं हुई है। फिर ये कैसा मिनी सुखाड़िया सर्कल है, कैसा ओपन थिएटर है, ये आपकी उदयपुर की जनता को भी इनसे सवाल करना चाहिए। और जो 1 करोड़ 60 लाख रुपये कहाँ क्यों रद्द किए वर्क ऑर्डर होने के बाद, तो आपको उसका भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब इस पे क्या हो सकता है, ये नगर निगम की लास्ट बैठक भी हो गई, तब तक इसका कोई मुद्दा यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद सोनिका जैन ने भी नहीं उठाया और उनसे ऊपर निर्माण समिति या फिर शहर विधायक या ग्रामीण विधायक, ये ग्रामीण विधानसभा में आता है इसलिए ग्रामीण विधायक का भी अगर इस पे ध्यान रहता तो काफ़ी अच्छा होता और इस बैठक में टॉपिक उठा दिया होता कि ये इसका क्या करना है। इस पर कम से कम इसके सराउंडिंग में 50 दुकानें बन सकती हैं और अगर उन्हें बेच दिया जाए या किराए पे दिया जाए तो भी महीने की लाखों रुपए की इनकम नगर निगम को हो सकती है। तो जिम्मेदार लोगों को इस निद्रा से जागना होगा और देखना होगा कि शहर के बीचों बीच इतनी बढ़िया जगह पड़ी हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। शुभ नाम सर? नक्षत्र सिंह। नक्षत्र सिंह जी, आप ये बताइए कि आप इस एरिया में रहते हो, यहाँ पे मूलभूत प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या है इस वार्ड में? सर मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ये मेरा बिजनेस है। जी जी। बाकी ये अभी ये है कि जैसे सरकार जैसे रोडें बना के जाती है उसके बाद में आके फिर ये खुदाई होती है, फिर ये लाइनें डलती है। हाँ। और परसों के दिन उन्होंने लाइन डाली है, लाइन डालने के बाद में वे वापस खुदाई हुई है, खुदाई होने के बाद में ये वापस रोड ख़राब हो गया। अभी ये तो मेरे वो हो गया कि कल भी गाड़ियाँ फंस गई वहाँ पे, आज भी सुबह भी गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसे कि। जी। किस तरह से आपका बिजनेस प्रभावित होता है? बिजनेस तो प्रभावित होता ही है सर, का सारा कादा वादा जैसे रहता है यहाँ पे सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से क्या है बिजनेस नहीं चल पाता है। आपको भी पता है कि जितनी गंदगी रहेगी उतना उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई आना पसंद नहीं करता। समझ गया। तो ये पार्षद वगैरह कोई आता है क्या इधर? कौन है पार्षद? सर यहाँ मैंने तो नहीं देखा सर। कोई नहीं देखा पार्षद? जी। अच्छा, कोई समस्या कभी पूछने नहीं आया? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा सर। खड़ी रहती है, कोई ट्रांसपोर्ट वाले भी कोई नहीं आया? नहीं, ट्रांसपोर्ट वाले तो आते रहते हैं सर, ये शाम को सारी चली जाती है सर। ये दिन की पार्किंग है, दिन की पार्किंग रहती है, ये तो इनकी दिन की पार्किंग रहती है। बाकी हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। यहाँ पर समस्या है कि रोड खोद दिए जाते हैं, फिर कुछ काम भूल जाते हैं, फिर वापस खोदते हैं, फिर वापस उसको ढकते हैं, उसके बाद सिर्फ मिट्टी डाल देते हैं और उस पर प्रॉपर लंबे समय। ये होटल वाला एरिया है और यहाँ पे इस तरह का सीन बना हुआ है, कैसे इनके यहाँ पे ग्राहक आएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। और इसके लिए जिम्मेदार जो भी हैं उनको उन तक देखो, ये भैया बता रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए, ये मिट्टी डालने के बाद जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है इतना तो ये बिना ही कुछ किए चला गया है और इसमें अगर पहिया जाएगा तो गाड़ी पूरी उतरेगी, गाड़ी पलटी भी खा सकती है। तो जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, किसकी भी हो, उन तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्षद की होती है। और अगर पार्षद हमारा कार्यक्रम क्या देखेंगे, उनसे बात भी करेंगे हम आगे। तो ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए, सिर्फ बातें करने से कोई नहीं होगा। ये हम भी आज दिखा के चले जाएंगे, पर अगर कल सोल्व नहीं होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लंबा मार्केट है, ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं और होटल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुतों की है। आइए हम कुछ और ट्रांसपोर्ट वालों से बात करते हैं। तो हम यहाँ पर एक और
व्यवसायी हैं, इनसे बात करेंगे। आपके वार्ड में किस तरह की इस एरिया में दिक्कतें आती हैं? अपने सर फिलहाल अभी जो सीवरेज का जो काम चल रहा है, इसमें जितने भी ये नाले गड्ढे खोदे में हैं, इनको सही तरह से फिलिंग नहीं किया है। तो हमारे सामने ही आप देख सकते हो, रोज गाड़ियाँ व्यापारियों की फंस जाती है, निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। कि कोई ऊपर किसी को कंप्लेन करी है किसी? अब कंप्लेन सर हमारे यहाँ तो किसको किया, जो काम करने वाले हैं उनको हमने 1-2 बंदों को बोला, मैंने कहा भाई ये थोड़ा फीलिंग सही करो ताकि क्या परेशान नहीं हुए। आप अभी भी आप देख सकते हो सामने एक ऑटो फंसा हुआ है, बेचारे वो व्यापारी निकाल रहे हैं। और परसों भी ये जो बसें वगैरह पार्किंग यहाँ रहती है तो बहुत सी गाड़ियाँ भी 1-2 गाड़ियाँ भी यहाँ फंस गई थी। कितने दिन हो गए पैक नहीं किया, ये कितने दिन की बात है? ये आप समझ लो, ये जब से बारिश चालू से 2-4 दिन पहले से यहाँ खड्डे खुदे। 4-5 दिन से तो बारिश चल रही है। 4-5 दिन से बारिश चल रही, तो इससे पहले से होते हैं, फिर मिट्टी डाल के निकल जाते हैं। बस यहाँ ऊपर डामर नहीं डाला? डामर नहीं डाला, ना डामर डाला ना गिट्टी पत्थर कुछ डालते, चलो गाड़ी तो नहीं बैठती, नहीं तो क्या है बारिश होने से नमी हो गई, नमी होने से गाड़ियाँ बैठ गई। पार्षद कौन है, कोई आता है कि नहीं आते हैं? हमारे सोनिका जी जैन है पार्षद। वो आते हैं कभी? हाँ आते हैं, कभी कभार आते हैं। कुछ पूछते हैं? हाँ बिल्कुल, लाइट वगैरह में बातचीत होती रहती है। अच्छा, और कभी किस तरह की समस्या आपने उनसे निराकरण करवाया? बात हुई नहीं सर, कोई बात नहीं हुई। आप भी दिन भर तो यहीं रहते हो ना, सौभाग्यपुरा है तो क्या हो गया? जी। तो क्या आप इधर घूमते हो, ये आगे कुछ पार्क वार्क भी बना हुआ है? किस तरह हम तो गाड़ी चलाते हैं, ऑटो घूमते तो है सिटी में, मगर बाकी ऐसा तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है वो भी बता दो ना, कोई अच्छी चीज़ हो रही हो यहाँ पे कि हाँ हमारे पार्षद ने ये काम तो इधर बहुत अच्छा कर रखा है। ये काम चंद्रन न्यूज तो हमको नहीं है, क्योंकि हम तो घूमने वाले खाली। ठीक है, चलिए, ये यहाँ के बाशिंदे नहीं है, दिन भर यहाँ रहते हैं, लेकिन इनको इतनी जानकारी नहीं है। अभी हम यहाँ पड़ोस में कुछ चाय के ठेले पे लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। आज बारिश के मौसम में हमारी डगर भी थोड़ी टफ होती जा रही है। भाभी आप लोग का नाम है? मेरा नाम नारायणी है। नारायणी, आप अटे कितना टाइम ठेलो लगे रहो? मैं भी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। आप इस एरिया में कोई यूँ ऐसा कोई खतरा वतरा तो नहीं है? कोई ऐसे आवारा लोग फालतू लोग घूमते तो नहीं है? नहीं, आवारा लोग फालतू लोग तो बहुत है। बहुत है? बहुत है बेचारी, बहुत है। हर गाड़ी वाले को मोबाइल ले जाते हैं, कभी किसी के बाल्टे ले जाते हैं, कभी किसी घड़ी ले जाते हैं। अच्छा। क्यों झूठ बोलते हैं? बेचारे गाड़ी वाले भी सो ही नहीं पाते हैं। ये जो बसें खड़ी हैं इनके मोबाइल लेके चले जाते हैं? हाँ, कितनी बार लेके चले गए। तो ये रहते किधर है? ये बेचारे गाड़ी में सोते हैं, कभी होटल में जाके सोते हैं। लोग किधर से आते हैं? ये आवारा लोग यही से आते हैं, कस्ती बस्ती, ये कस्ती बस्ती, ये कस्ती बस्ती। और ये आगे जो पार्क बना रखा है उसमें बैठते हैं ये लोग? हाँ बैठते हैं ना, बैठते हैं ना। कितने बजे बाद बैठते हैं आप बताओ? ये 12 बजे बाद बात करना, इसके आसपास में 12 बजे के आसपास में। रात की 12 दिन की? रात की 12 बजे के आसपास। अच्छा, इस एरिया में आ जाते हैं? क्या करते हैं फिर वो गाड़ी के मतलब तेल ले जाते हैं, करना मोबाइल ले जाते हैं, करना बेचारे कोई सो भी नहीं सकते जाते हैं। तो मतलब इसके क्या कारण क्या है? लाइटें वाइटें नहीं है इधर? लाइटें बिल्कुल नहीं है। ये लाइटें नहीं है आपकी, इस कमरे पे लाइट नहीं है? लाइटें चालू करवाओ करना। हाँ, लाइटें की बहुत जरूरत है भैया। इधर पार्षद नहीं आती क्या? पार्षद आते हैं, पार्षद कोई है ही नहीं यहाँ पे। इधर का पार्षद ही कोई नहीं है? ऐसा कैसे होगा? ये तो शहर के बीच का देखो, हमारे को तो पता भी नहीं भैया करने। मतलब आपने कोई 1.5 साल में आता जाता नहीं देखा इधर? नहीं देखा इधर। अच्छा, तो आपको ये ऐसी कोई शिकायत करी कभी किसी को कि हम इधर फंसे हुए? शिकायत नहीं गई। देखो बोला मैंने, बोला भैया लाइटें वालों को भी बोला, बहुत करो करना, लाइटें वाले भी नहीं करके चले जाते। गुल्ला ले गया भैया, मेरा थैला ले गया और एक टंकी ले गया, गैस टंकी। गैस टंकी लेके चले गए यहाँ से? हाँ, यहाँ से। हाँ, नहीं, यहाँ था ना एक गल्ला मेरा, और वो उठा के लेके गए मोटरसाइकिल पे। अभी बता रहे उसमें गले तो के लेके? हाँ, गले तो के लेके। उसमें बता रहे, कैमरे में बता रहे सब, ये पूरा कैमरा अपने तरफ ही इधर ही है। तो आपको ये तो पता है यहाँ पार्षद कौन है? नहीं, ये पता नहीं है। चलो, 1.5 साल तो हो गया आपको यहाँ। अच्छा, तो कोई ऐसे नेता लोग आते हैं क्या कुछ काम कराने के लिए कि यार यहाँ पे ये करवा दो? कोई नहीं आते। अच्छा, तो आपके यहाँ रोड तो अच्छा बना हुआ दिख रहा है नीचे वाला? हाँ, ये रोड तो अच्छा बना है। रोड तो गए साल बनवाया है। ये गए साल बनाया? गए साल। उससे पहले तो खराब ही था? पानी भरता था। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग चाय पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से रहे? मैं सर जोधपुर का रहने वाला हूँ, फलोदी का। इस एरिया में आते रहते हैं? हाँ जी, इसमें रेगुलर आते रहते। अच्छा, तो आपको क्या है इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी है क्या? व्यवस्था तो कुछ है नहीं, यहाँ गंदगी ज़्यादा है। हाँ, और यहाँ के बच्चे और लोग वगैरह गाड़ी में सोने नहीं देते हैं। जी जी। हाँ, यहाँ गंदगी ज़्यादा है। आप बताइए, क्या बता रहे हो आप? ये पूरी गंदगी दिख रहा है आपको? हाँ, देख के आया हूँ। और यहाँ पे क्या बहुत सारे ये मोहल्ले के लोग हैं, गर्दुल्ले होते हैं। जी, गर्दुल्ले। हाँ, वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, हमारे गाड़ियों में चोरी करते हैं।
अच्छा, बसों में चोरियां कर लेते हैं? हाँ, ये चोरियां करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दारू पी के यहाँ। अच्छा, वहाँ पीछे बैठे रहते होंगे? अरे यहाँ सब यहाँ, अब क्या बताऊँ आपको। आप मतलब पूरा एक क्षेत्रीय वो हो गया, गुंडा राज वाला। गुंडा राज वाला। अच्छा अच्छा। एक दूसरे को मारना करना। हाँ हाँ हाँ। किसी ने दारू पी लिया, हाँ ये इसकी जेब का काटनी है, उसको पैसा निकालना है। जी जी, ये काम है। तो मतलब जेब काटना, दारू पीना, चोरी करना, ये सब तरह की घटनाएं हो रही। आप बसों वालों को परेशान कर रहे हैं? हाँ, बसों वालों को। अच्छा, ठीक है, चलो। तो ये वार्ड 27 है और यहाँ अभी हम ताज़ा घटना आपको दिखा रहे हैं। ये भाई साहब बहुत दुखी लग रहे हैं। भाई साहब, क्या हुआ? तो आप बोलते क्यों नहीं हो? भाई साहब, आपका है ऑटो? आपका है? अब मैं उधर आऊँ तो मेरे को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। ये अभी ताज़ा घटना है। भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो? क्या हुआ है? ये सीवरेज लाइन के लिए खोद के गए हैं, उनको 3 दिन हो गए और 3 दिन से लगातार बरसात से जितना इन्होंने खुदाई किया उतना वापस कीचड़ होती गई है। जी जी। और सारी गाड़ियाँ किया था कि बारिश में ना खोदे तो गवर्नमेंट कहती है प्रोग्रेस तो कैसे रोकेंगे। ये प्रोग्रेस है इनकी। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम सब लोग। 4 दिन हो गए, हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, पर गवर्नमेंट कहती है प्रोग्रेस को कैसे रोकेंगे। पूरी गीली मिट्टी डाल दी, ऑटो फंस गया हमारा, अब निकालने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा बारीकी से बताएं। ये ऑटो है जो बारिश में ये बिल्कुल 1-1.5 फीट नीचे पहिया इसका उतर चुका है और अब इसको निकालने के लिए ये लोग कशमकश कर रहे हैं। हम भी सपोर्ट करते, पर हमें कुछ काम और हैं। बाबूजी से पूछेंगे। ये तीसरी बार ऑटो फंसा है आज के दिन में। जी जी। और कहीं से भी निकालते, किसी भी साइड से निकालते तो भी ये स्थिति, हर जगह मतलब खड्डे ही खड्डा है अंदर। और उन्होंने हाँ, पहले मिट्टी डाली थी, वो पानी की वजह से दब गए अंदर, फिर उन्होंने लाके और मिट्टी डाली तो और घिसती जा रही और चिकनी मिट्टी है। तो इस पर पक्का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पक्का तो बस बोला ये बारिश रुकेगी उसके बाद में करेंगे, अभी तो कोई समस्या नहीं, समाधान ही नहीं है। और जेसीबी वाला भी कहीं मिल ही नहीं रहा और वो चला गया यहाँ से। तो बारिश रुकने का इंतजार करें तो फिर खोदा ही क्यों अभी? हाँ, तो उनको मना किया था स्टार्टिंग में, अभी मत खोदना, बाद में खोदना। तो वो बोले इस तरह के पहाड़ बना दिए थे पहले। देखो, हाँ, आगे 2-2 फीट सारे हो गए हैं। नहीं, पहले ये पहाड़ ऐसा भी यहाँ पे पहले यहाँ नहीं, फर्स्ट दफे जो खोद के गए तो दूसरे शनिवार को खोदा था, तो रविवार के दिन बारिश आई थी, उसकी वजह से 3-3 फुट का गड्ढा हो गया, सारी मिट्टी अंदर दब गई। तो उन्होंने सारी फिर डंपर में मिट्टी ला के इतनी ऊपर 2-2 फुट ऊपर डाल दी, तो ये चिकनाई हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? डामरीकरण का सॉल्यूशन तो यही कह रहे हैं कि ये सब होगा ना, बाद में करेंगे देते ना, सॉलिड वाली मिट्टी डाल देते, कंक्रीट वाली, मोरम टाइप। हाँ, तो मोरम था, उससे थोड़ा सा राहत हो जाती है। वो सारे इन्होंने डाल दिया, यहीं का खुदा, उधर से खुदा हुआ इधर खोद के लिए, तो इसके लिए सारी चिकनी मिट्टी वापस यहीं की सब गाड़ियाँ। अब 3 दिन से गाड़ियाँ रोज फंस रही है, रोज दिन भर यही चलता है, गाड़ियाँ वाले आते हैं, फंसती है। यहाँ पे होटल भी है, ये दोनों चीजें सर होटलें तो सब अभी रुकी पड़ी है। मतलब इसकी वजह से क्या करेंगे? कैसे आएगा कोई टूरिस्ट? कैसे आएगा? कैसे रुकेगा गाड़ियाँ पर? मतलब ये होटलें भी सीवरेज की आएंगे रे, लोग देख के जा रहे हैं बाहर से। अच्छा, मतलब हाँ, सही बात है, गंदगी होगी तो कौन अंदर, कौन आएगा बाबू जी? जी जी। ये स्मार्ट सिटी है उदयपुर। हाँ, अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए? यहाँ से आप देख रहे हैं, ऑटो बुला रहे हैं, जेसीबी को बुलाएंगे, वो निकालेगी। अलग और जेसीबी बुला के उसको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी मिल जाएगा। जो यहाँ जेसीबी खुदाई करने वाला आया था वो इतना बदतमीज था, उसकी आप बात मत पूछो आप। हाँ, ये सब उसी के कारण हुआ है। क्या करता था वो? काम ही नहीं करके गया ना, खोद के चला गया, गिल्ली मिट्टी और डाल दी। अच्छा, अब देख लो बाबूजी, आम जनता परेशान हो रही है। तो ये वही क्षेत्र है जिसमें रोड की वजह से, ये अभी हमने आपको लाइव दिखाया कैसे ऑटो यहाँ फंस गया है और अब इसको निकालने के लिए इनको 1000-1500 रुपये और जेसीबी वाले को दे के निकालना है। मतलब एक आप नेकी कर दरिया में डाल, कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे थे और इनके लिए काम और बढ़ा दिया। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे अभी अगर मैं उतरूँगा तो मैं शायद 3 फीट 2 फीट कितना उतर जाऊँ पता नहीं चलेगा, फंस जाएंगे। लेकिन 2 फीट का तो खड्डा ही दिख रहा है और इसमें खड्डा होगा, वो चिकनी मिट्टी तो फिर ये पीछे इनके व्यापार हैं, बिजनेस हैं, कैसे चलेंगे यहाँ से? क्योंकि अभी ये सब खुदाई तो करके चले गए, लेकिन अब इसके बाद उन्होंने कुछ काम किया नहीं, पाइप डाल के चले गए। जी जी। और 4 दिन से ईश्वर भी मेहरबान है, बरसात कर रहे हैं लगातार। जी जी। तो तकलीफ तो आम पब्लिक को हो रही है। बस सेंटर के सारी जो बसें नो एंट्री में सिटी में नहीं जा सकती, वो सारी बसें यहीं आगे खड़ी होती है। काम कीजिए आप, ये कार्यक्रम आपके पार्षद हैं सोनिका जी जैन, वो पूरा देखेगी
तो आप हमारे चैनल पे उनसे एक निवेदन कर लो। सोनिका जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे वार्ड में आप हैं तो आप आइए, थोड़ा हमें भी देख लीजिए, हमारी परेशानी को देख लीजिए। जी। कितने लोग परेशान हो रहे हैं। हमें आपसे उम्मीद है। हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्दी आएंगे और हमारी तकलीफों को थोड़ा दूर देखेंगे। कितना लोग परेशान हो रहे हैं, सब खड्डे इतने गिरे हुए हैं। आपके कहने से कुछ ये लोग JCB वाले और जो भी है मतलब आप इनको जो खोदने वालों को थोड़ा आके डांट फटकार लगाओ। आप अपनी लेवल पे इनको कुछ भी जो है इनको करें ताकि ये आके थोड़ा हमारी तकलीफों को दूर करें। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक भाई साहब दिख रहे हैं, लंच कर रहे हैं लगता है। 1 मिनट आपका टाइम लेंगे सर। कोई बात नहीं, वो भी चलने दो। हाँ, उदयपुर न्यूज़। आपका नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह। आप यहाँ कितना टाइम से काम कर रहे हैं? यहाँ हो गए ना 2-3 साल हो गए। इस क्षेत्र में आपके पार्षद कौन है और आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ तो हमने नहीं देखे पार्षद साहब को। तो आपको यहाँ दिक्कतें क्या क्या इस वार्ड में अगर ये देखा जाए? पानी, ये कचरा, पानी वगैरह की दिक्कत है, नाली सही नहीं है। आपको पता है पार्षद है कौन है? नहीं, हमारे को इधर आए नहीं तो पता कैसे लगेगा। अच्छा, पार्षद आती ही नहीं? हाँ, पता कैसे लगेगा कौन। अच्छा, और काम वाम से भी कोई? ये काम वाम तो हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन का खास दिक्कत सड़कें आती होगी फिर तो? हाँ, बस ये। तो इस एरिया में आपके सड़कें वगैरह ठीक है? ठीक है, सामने स्थिति आपके। हाँ, मैंने तो देखी पर आपके मुंह से सुना नहीं ना। पिक्चर हो रहा है, देखो ना सामने। हाँ बिल्कुल। तो दिक्कतें आती है? किस दिक्कत आ रही है? बता रहे हैं, बाहर निकलने में दिक्कत है, खड्डे पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, गाड़ी उल्टी सीधी होती रहती है। ठीक है, चलिए। यहाँ और कुछ लोग हैं। आप यहीं रहते हैं? आपको क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? यहाँ गाड़ी लगाने में दिक्कत आ रही है और सारा ये कीचड़ हो ज़्यादा, खड्डे पड़ गए हैं। आप पार्षद को जानते हो? इधर कौन है? नहीं, हम नहीं जानते। पार्षद को नहीं जानते? मतलब आए हुए देखा कभी कौन आया कि नहीं आया? नहीं, कभी नहीं देखा। मतलब आपको पार्षद कौन है ये ध्यान नहीं है क्योंकि इधर आते नहीं है इसलिए? कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि आपको यहाँ कोई समस्या तो नहीं है? किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, तो ये यहाँ के व्यापारी लोगों के साथ में जो लोग काम करते हैं, इन सब का कहना है कि यहाँ पे स्थिति ये जो मैं चाहूँगा आप दिखाएंगे यहाँ पर, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और बैठे हैं, इनसे बात करेंगे अपन कि इनके क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, आपका नाम बताइए। नरेंद्र सिंह, राव ट्रांसपोर्ट। जी, नरेंद्र सिंह जी, आपके वार्ड में पार्षद आता है कि नहीं आता है? तो देखो ना, ये पार्षद आता क्या आता है? कौन है पार्षद? अपने को आइडिया नहीं। पार्षद कोई यहाँ सामने को एक लेडी है शायद। हाँ, लेडी है। तो लेडी कभी आते हुए देखिए यहाँ? कभी आपसे कभी पूछा क्या आपको दिक्कत है? रोड लाइट्स ही बंद है यहाँ की। रोड लाइट्स, और ये रोड भी आपका ख़राब है। रोड भी देख लीजिए, हालत है यहाँ पे। UIT ने जो डाला था ना अंदर, क्या बोलते हैं? जी, उसके बाद भी ये हालत देख लीजिए ना, पूरा प्रॉपर किसी ने कोई काम किया है बढ़िया। मतलब ये जो पाइपलाइन डाल के गए उसके बाद उसको सर देख लीजिए, गाड़ी रोड फंसती है। हम ट्रांसपोर्टेशन है, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, लोगों का हाथ जोड़ते हैं, सीधी गाड़ी लगाते हैं, ये करते हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं। जी, वो उनका काम बैठ के कर रहे हैं। बिजली वगैरह इस टाइप की कोई? बिजली वगैरह की तो कोई इशू नहीं है। रोड लाइट्स इवनिंग टाइम में रोड लाइट्स है ही नहीं हमारे यहाँ। आप रात को आइए, पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा तो मतलब आप इस पूरे एरिया में होगा? ये पूरे अंधेरे में है। यहाँ रोड लाइट्स है पर चलती नहीं है। अच्छा, इधर एक पीछे कोई पार्क वार्क है, उधर कुछ किस टाइप की गतिविधियाँ रहती हैं? लोग रहते हैं, पब्लिक यहाँ? नहीं, इवनिंग टाइम में यहाँ लोग घूमने वगैरह के लिए तो आते ही हैं। नहीं, अंधेरा पड़ने के बाद किस तरह की स्थिति रहती है? मतलब आगे रोड लाइटें की बात हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इवनिंग साइड में हमारा उधर कभी जाना नहीं होता। मेन आपका फोकस सड़क पे है। हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा जो गंदगी है ये नहीं रहे किसी। ये सामने वाली कह रहे हो? हाँ, ये जो घास उगी हुई है, घास वगैरह, यहाँ UIT ने काम भी किया है, इसके अलावा। तो आपकी पार्षद आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये वार्ड 27 है और यहाँ पार्षद सोनिका जैन है। सोनिका जैन कभी देखा ही नहीं हमने, आज दिन तक उनका कभी आना ही नहीं हुआ है। इस पूरे एरिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा? अभी तक कभी नहीं देखा हमने। मुझे इस एरिया में हो गए 6 साल करीब। तो ये सोनिका जी से आग्रह है कि इस एरिया में थोड़ा घुस कर देखें। यहाँ पे मेन चीज़ ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल्स वगैरह इनके काम रहते हैं और दिक्कतें इनको सिर्फ रोड की आती है क्योंकि इनके रोड टूट जाते हैं और जब उस पर पेच वर्क या काम नहीं होता है तो बारिश होती ही या फिर वापस उसी जगह से दूसरा व्हीकल निकलता है तो वो फिर और टूट जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो पाइपलाइन का काम हुआ उसके बाद ये सारी पाइपलाइनें सिर्फ मिट्टी डाल रखी हैं, उसको वापस डामर से कवर नहीं किया। हम आपको यहाँ कुछ और लोगों से बात कराएंगे। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश है। आप कितने टाइम से इस एरिया में रहते हैं इधर? मैं 6 साल के ऊपर हो गया। 6 साल हो गए? वैसे तो 9 साल हो गए। आपके पार्षद यहाँ कुछ काम देखने आते हैं? कुछ भी नहीं, आपके सामने प्रत्यक्ष है। जी जी, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल वही स्थिति है यहाँ पे। गंदगी वगैरह सब कुछ गंदगी है।
किसी ने सफाई का नाम ही नहीं है। कोई सरकार पहले की- मैडम थी 2500 बार जो है हमारे साथी थे। कौन मैडम? अशोक जी झुपिया, जब मैं ये डी 140 में था। जी जी ठीक है ना जी। तो उन्होंने कई बार बोला, तो एक आधी बार मैडम आई तो वो अंदर यूआईटी वाले काम नहीं कराते हैं। अच्छा सबसे बड़ी रोड साफ होके चली जाएगी पर अंदर नहीं होती। अच्छा, ये बाहर मेन रोड साफ हो जाता है, हाँ, अंदर नहीं आते। ये यूआईटी वाले ये कोई नहीं आते। ये जो साइडों में जो कचरान पड़ा रहता है ये सब मनमानी है, कोई सफाई नहीं करता। सफाई वाले आते हैं ये नहीं नहीं आते हैं। अभी 3 बजे आएगी वो, करते हैं? 3 बजे डेली आते हैं, काम बस करते हैं? रोड क्लीन करेंगे चले जाएंगे। बरसात रहो, ठंड रहो, गर्मी रहो, वो उनका काम करेंगे, रोड साफ करेंगे, चले जाएंगे। अभी सबसे बड़ी दिक्कत एक तो सफाई की बोल रहे हो आप, यहाँ एक सफाई की है और दूसरा रोड की। दूसरी है रोड लाइटें नहीं आती है। ये रोड लाइट एक दिन आती है, 3 दिन बंद रहती है। लाइटें चालू भी है चालू ही रहती है 24 घंटे। और जब जरूरत बंद हो होती गई है तो बंद हो गई तो बंद ही हो गई। अच्छा जी तो चालू है, हाँ, वो देखो आप देखिए, वो लाइट है अभी दिन में चल रही है ये चल रही है ना सामने। और इधर वाली बंद है। इनका कहना है कि लाइट जब जरूरत होती तब तो चलती नहीं है, 3 दिन बंद रहती है तो रह भी जाती है। ये दिन में ही चल रही है, देख लो। और वो जो जरूरत नहीं है वो दिन में भी चल रही है। और अभी हम यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे आपको। मैं बोल रहा ना, हाँ, आपका ही है ना एक ये? नंबर है, ये भाई का ही अपना। ओके, और कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत क्या है? पार्षद आया, पार्षद को देखा कभी इस एरिया में? पार्षद के नंबर ही नहीं है तो किससे बात करें? नहीं, वो नंबर तो हर मोहल्ले में वहाँ पे कहाँ है? यहाँ मोहल्ले में है नहीं है, देखो यहाँ कोई बोर्ड है क्या? बोर्डिंग अब देख लो, जी जी, ये डी ब्लॉक में नहीं है, ई ब्लॉक में नहीं है, बी ब्लॉक में नहीं है पार्षद के नंबर। तो मतलब ईडी ब्लॉक इनमें मालूम पड़ेगा, कोई सूचित करेगा, जो जानता है वो फोन कर देगा। कभी आके पूछा नहीं कि आपको क्या कभी दिक्कत है? सवाल ही नहीं है। ये मेरा 6ठा साल है इस एरिया में, और वहाँ 4 साल पीछे बैठा हूँ ई ब्लॉक में। जी जी, हाँ, ई ब्लॉक में। तो ये इस जगह पे हम आपको कुछ और लोगों से आपको बात कराएंगे उधर। कराओ ना, भले सब भैया ही बोलेंगे। ये बहुत समस्या यही है। खतरों का खेल है, यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल काम हो रहा है। और अब ये अच्छा जी जी, तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं, लेकिन उन तक पहुँचने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखो, मेरा एक बार पैर तो मेरा चलो गंदा हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब, क्या नाम बताया आपका? केशुलाल। अच्छा, आपसे अभी बात करके गए थे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, ये कीचड़ बहुत हो रहा है यहाँ। ये कीचड़ हो रहा है, तो आपने कभी अपनी तरफ से नहीं सोचा कि मैं पार्षद को फ़ोन कर दूँ कि कुछ काम करवा दे? नहीं, वो बीच में क्या काम किया ना, यहाँ पाइपलाइन डाली। कितना टाइम हो गया वो खड्डा खोद के गए जो? वो तो हो गया समथिंग 15-20 दिन हो गए। 15-20 अनुमानित। ये देखो 15-20 दिन हो गए हैं और बारिश का मौसम है। ये समझने वाली बात है कि 20 दिन खड्डा भरने के बाद उस पर डामर नहीं लगाएंगे तो ये फिर क्या स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे टायर के टायर इसके अंदर उतर सकते हैं। और अभी यहाँ पे दूसरे और व्यापारी हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं। भाई साहब, बड़े आ रहे हैं, हम आ जाते हैं ना आपके पास। ये देखो, पटाखे की दुकान लग रही है। कितना टाइम से आप इस क्षेत्र में हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से। 7 साल पहले तो इसकी अलग तस्वीर थी, अभी है, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत एक तो यहाँ पर बहुत ही रोड की हालत आप देख ही रहे हो जी, कि आए दिन, अभी तो बारिश की वजह से थोड़ा पानी है, बाकी मिट्टी बहुत उड़ती है यहाँ पे, बहुत मिट्टी उड़ती है जी। और नाइट में जो कि देखा जाए तो यहाँ पर लाइटें भी नहीं है पूरी तरह से। जी जी, यहाँ पर कभी कोई सफाई कर्मचारी वाले को सफाई करते हुए भी नहीं देखा है। अच्छा, पार्षद आते हैं? पार्षद साहब को 1-2 बार देखा है, बोला है उनको भी। है कौन है पार्षद? वो आइडिया नहीं है अपने को। बोला किसने फिर? भैया थे, भैया बड़े भैया आज आए नहीं है। वार्ड 27 है? मेरे को नहीं आइडिया, भैया नहीं आए हैं बड़े। बड़े भैया को आइडिया है। मतलब पार्षद आपको कभी दिखे नहीं क्या इधर? मैं बाय फेस जानता भी नहीं हूँ, तो बोलूँ कैसे? अगर आए भी हो तो कोई बात नहीं। और क्या दिक्कतें हैं? बस लाइट नहीं है शाम को। भाई साहब कुछ बता रहे थे, कहाँ गए भैया? भैया आए नहीं है अभी तक। हाँ, तो यहाँ कुछ वो रोड लाइटें कुछ लगा रहे हैं? हाँ, रोड लाइट जो है वो भी फूटी हुई है, लगी हुई है, चलती नहीं है रात को। हाँ, किसने लगाई वो लाइट? और ये मंदिर में सामने हमने लगी थी लाइट, वो भी। हाँ, मंदिर में हमने लगी थी, वो भी तोड़ के ले गए चोर। चोर बहुत एक तो रात को यहाँ पर। किस टाइम आते हैं? शाम के टाइम, रात के टाइम, अंधेरा जैसे होता है, अंधेरा होने में अंधेरा जैसे होता है, चोर वोर आते हैं। इधर चोरियाँ करते हैं? चोरियाँ करते हैं सर। छोटे छोटे नल वगैरह हमने लगा रखे बाहर, वो काट के ले गए। नल वगैरह ये सब काट के ले जाते हैं। जी जी, छोटी अच्छा, नल के पाइप? हाँ, नल के पाइप वगैरह तक बाहर से काट लेते हैं? बाहर से काट ले गए। ओके ओके, तो इसका क्या कारण है? अंधेरा होने की वजह से? अंधेरा।
मतलब लाइटें रोड अगर लाइट प्रॉपर हो लगी हुई है पर उसको भी तोड़ रखी चोरों ने, हाँ हाँ चलती नहीं है। अच्छा। अंधेरा रहता है, रात को लड़कियां भी और आपकी घूमते हैं, गाड़ियाँ लोग वाड़ियाँ शराब बहुत वराब भी चलती पीते है, हैं। गाड़ियाँ बहुत चलती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन इलाका है सारा, तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, जी, जी। आती जाती रहती है। तो सड़कें वगैरह ये टूटने के बाद रिपेयर नहीं होती है क्या? रिपेयर नहीं है, अभी पाइपलाइन डली है, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं सही कराया पर सही होती नहीं है, और मिट्टी बहुत उड़ती है यहाँ पे। चलिए हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। ये सब्सिडी सेंटर के पीछे जो अटल ओपन थिएटर के आसपास का एरिया है, ये एक मिनी सुखाड़िया सर्कल की तरफ से जो हमने आपको बताया था विकसित किया जा रहा है। अभी हम आपको कुछ और व्यापारियों से इस क्षेत्र में बात कराएंगे। वार्ड 27 का सेंटर पॉइंट परशुराम चौराया, जिसमें आधा वार्ड लेफ्ट साइड में है, आधा वार्ड राइट साइड में है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं परशुराम चौराया और यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी खड़े हैं, यहाँ के व्यापारी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपकी पार्षद सोनिका जी जैन इस वार्ड में कुछ काम करवाया? जी, मेरा नाम गजेंद्र मिनरिया है जी। मेरा व्यापार है, यहाँ होटल है परशुराम चौराहे पे। विगत 4 सालों से मैंने तो अभी तक कोई काम नहीं देखा है उनकी तरफ से। अच्छा। क्योंकि मैं तो अभी भी हमारे जो पूर्व पार्षद मैडम है राजकुमारी जी मिनरिया, मैं तो उन्हें आज तक उन्हें ही पार्षद मानता हूँ। हमारे कोई भी छोटा मोटा काम होता है, वो तो 10 साल पहले थे, 5 साल रहे थे, तो भी हमारे लिए तो आज की तारीख में भी वही है, क्योंकि नए पार्षद से अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। आप बुलाते हो, बोलते हैं, कभी कोई काम किया नहीं उन्होंने भी जी। और जैसे ही राजकुमारी जी मिनरिया को हम कहते हैं कि मैडम ये काम करना, हर छोटा से छोटा काम भी होगा तो मैडम पल भर में, मतलब यो अगला दिन नहीं होने देते। आज क्या लाइट लगानी है, मिनरिया समाज में अगर ये जो पुरानी ये रोडें हैं इन पे लाइटों का विकास नहीं हुआ तो मैडम को एक ही बात बोली कि मैडम ये लाइटें लगवानी है। हमारा रोज मतलब अभी पार्षद सोनिका जी ये बोर्ड बीजेपी का काम काम तो मतलब राजकुमार जी मिनरिया अभी भी करा रहे हैं, बोलबाला इनका ही है हमारे समाज में। और इस वार्ड में टोटल जो भी वार्ड है हमारे उधर 26 हो गया, 27 हो गया, सब वार्ड में। अच्छा। ये जो पोल दिख रहा है आपको, आपका 27 में आपके ऑफिस है, बिजनेस है? ये अपनी होटल है परशुराम चौराहे पे। तो मतलब आप कह रहे हो कि सोनिका जी कुछ काम नहीं कराती और काम होते हैं तो राजकुमारी जी मिनरिया ही है। अच्छा, आप क्या दिक्कत है इसमें? मेरा नाम गोपाल मिनरिया है, मैं भी यहाँ पे व्यापार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अच्छा। अपने भी 100 फीट रोड पे होटल है। जी जी। 100 फीट रोड पे सर, मतलब मैडम को, सोनिका जी को मैंने काफ़ी बार इस बारे में अवगत कराया है कि भाई हमारी 100 फीट रोड की जो है, जो मेन रोड है, उसकी रोड की लाइटें काफ़ी बार बंद रही। खूब कोशिश की हमने, बहुत सारी कंप्लेन की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। फिर राजकुमार जी को हमने इस बारे में बताया, उन्होंने तुरंत इस बारे में निर्णय लेके और जैसा उन्होंने जैसे हो सकता था, और बिल्कुल ये अब ऐसा है कि पिछले 4-6 महीनों से ये लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है। और मैं एक आपको ये जो हमारे मुख्य चौराहे पर जो एक खंभा लगा हुआ है हेवी लाइन का, इनको इस बारे में काफ़ी बार अवगत कराया कि भाई इसको हटाइए। अच्छा। क्योंकि ये इसका नाम परशुराम जी भगवान के नाम से रखा हुआ हमने, और फरसे के साथ में फरसे के साथ जो लगा हुआ है, बिल्कुल। तो ये फरसा जो है, फरसा हमारी पहचान है। और ये जो खंबा जो देख रहे हैं हम, ये बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई बंदा अगर कहीं बैठता भी है या खड़ा भी रहता है तो यहाँ पे बहुत हेवी लाइन है, तो उससे कभी कोई जनहानि हो सकती है। बारिश थी जो अपन उधर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बारिश की वजह से हम थोड़ा अंदर आ गए हैं। आप फरसे के पास में खंबे के लिए बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये फरसा जो हमारी पहचान है, जो हमारे ब्राह्मण कुल की पहचान है, भगवान परशुराम की जो मुख्य शस्त्र है, अब उसके ठीक पीछे ये जो 11 kV की लाइन है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी जनहानि साबित हो सकती है भविष्य में कभी भी। और इसके बारे में काफ़ी बता चुके हैं हम मैडम को, जो हमारी वर्तमान पार्षद है, जो कहीं नज़र नहीं आती है, सोनिका जी, बिल्कुल सोनिका जी। उनको कॉल करने पर उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता है, सिर्फ वो एक कॉल पे हाँ भाई कि करवाते हैं। उसके अलावा उनकी तरफ से आज दिन तक पिछले 4 सालों में मुझे मालूम नहीं, कहीं क्षेत्र में कहीं घूमती हुई कहीं उनको नज़र आया हो कि हाँ किसी की समस्या तो नहीं है। वर्तमान में उनकी तरफ से किसी भी क्षेत्राधिकारी द्वारा, आप प्रत्येक क्षेत्राधिकारी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे उनकी रिपोर्ट, उनकी तरफ से 0 काम हुआ है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कुछ चाय केबिन वाले हैं, इनसे भी कुछ बात तो करेंगे। भाई साहब, आप कितने टाइम से ठेला लगा रहे हो यहाँ? कम से कम 4 साल से। 4 साल से। इधर पार्षद वगैरह कोई आते हैं कि नहीं आते काम करने के?
काम करने का तो अभी कुछ ध्यान नहीं हो, बहुत कम ही आते हैं नहीं हो, मतलब ये डीपी खड्डे में वो भी अभी तक पानी भराता है, कभी डर रहती है इसके हिसाब से। डीपी इसमें भी तेल निकल रहा था तो ये राजकुमारी मैडम ने सही करवाया है जो तेल निकलना मतलब। हाँ पीछे डीपी है, इन मैडम ने बोला तो वो सही करवा दिया। बारिश के टाइम में तो और खतरा होता है। बारिश के टाइम में नीचे बॉक्स में पानी भर जाता है बोला है, लेकिन ये नहीं सुने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब कितनी बार बोला है। चलिए कुछ लोग और हैं हमारे साथ में। भाई साहब आप यहाँ पे केबिन कितना टाइम से कर रहे हैं? सर पिछले 8 साल से यहाँ पे केबिन कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो इस क्षेत्र में किस तरह की सड़कें, पानी, बिजली किस तरह की समस्याएं दिखती हैं? यहाँ पर अधिकतर ये डीपी की प्रॉब्लम थी और राजकुमार जी मैनेजर जी हैं पूर्व पार्षद, उन्होंने ठीक करवा दी। कब करवाई? ये अभी गत बारिश से पहले, मतलब अभी सोनिका जी के टाइम में भी राजकुमारी जी ने कराई? जी जी। सर अब मैडम जब नहीं आए थे तब आप आके भी देखते थे जी, तो हमारे परिवार के तो सब काम करवा देते मैडम। अच्छा अच्छा, परिवार की तरह रखते? हाँ परिवार की तरह जी रखते जी। हैं। तो यहाँ पे सड़कें वगैरह किस टाइप से? सड़कें भाई ये तार देख लो आप, ये पेड़ तारों पर लटक रहे हैं। दिखाएं, ये बबूल के पेड़ के अंदर तार निकले हुए हैं। तार निकले हुए हैं और यहाँ पे एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। यहाँ कॉमन कॉमन टॉयलेट बनाया हुआ है, वो हाँ वो पनगढ़ चालू है सर। पनगढ़ हाँ वो पूर्व पार्षद जी अपने जगदीश जी ने बनाया। जी जी। जगदीश जी का बात तो पीछे था, वो शायद जगह चेंज की। हाँ वो क्या है, वो जगह मिनेरा के मंदिर के लिए आवाप कर दी थी तो ये पास में लिया इनको यहाँ पे। जी 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 ठीक है। चलिए इससे बात करेंगे, आपसे बात होगी। यहाँ पे पानी बहुत भरा था एक तो, ये पानी की बहुत दिक्कत है। ये डिप्पी आई थी, हम बाहर से उधर से लेंगे। बबुल देखो यहाँ फोटो ले लीजिए। ये डिप्पी का आप आगे से ले लीजिए। वहाँ से देखिए। वैसे आप यहीं रहते हो? नहीं यहाँ नहीं। ये भाई साहब ये वार्ड 27 का गारियावास है, जहाँ पे ये देखो मेरे को इधर यहाँ कुछ क्षेत्रवासी हैं, मैडम है यहाँ पे, बात करेंगे इनसे। आपका नाम बताइए पहले। हेमलता मैनारिया। हेमलता मैनारिया जी, आपके वार्ड 27 में क्या दिक्कत है? यहाँ काम अच्छा हो रहा है? पार्षद मेरे 5 साल से कोई काम अच्छा ही नहीं हुआ है, जब से पार्षद नहीं आई है। ये पिछले 5 साल में? हाँ, मेरे घर के आगे तो कुछ नहीं हुआ है। आपके यहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरे को आपने अभी देखा ही, एक मेरे तो घर के अंदर ही नहीं आ सक रही हूँ। मतलब ये पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। किस हुआ है? पानी निकलने का नहीं? पानी नाली नहीं है, नल नहीं है, नाली नहीं है। ये पानी नाली में जाने की जगह नहीं रखी है? नाली नहीं है, नाली भी नहीं है। नहीं, पर ये पानी जाएगा किधर, यूँ तो बताओ। अब क्या बताया, नाला है, नाले में अब चैम्बर है तो चैम्बर नहीं खोल रखे? चैम्बर खोल ही नहीं रखे। तो जब तक चैम्बर नहीं खुलेंगे तब तक आपका यही रहना है। और क्या समस्या? पार्षद आती कि नहीं आती? पार्षद पूछने ही नहीं है, ये 5 साल में पूछने ही नहीं है ये पार्षद। पर पार्षद तो आपके पीछे रहती हैं, ज़्यादा दूर तो घर नहीं है उनका। अब पता नहीं, कभी उन्होंने हाल ही नहीं पूछा, 2-4 बार कंप्लेन भी कराई थी। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? नल लाइट पानी नल आते हैं बरोबर? नल है ही नहीं हमारे इधर, है नहीं, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन ही नहीं इधर पूरे मोहल्ले में या सामने किसी के भी नल नहीं है, तो सबके ट्यूबवेल ही है। तो ट्यूबवेल का पानी तो अच्छा थोड़ी आते हैं? अच्छा है ही नहीं है, तो मतलब ये भी एक तकलीफ है? एक तकलीफ ही है ये। अच्छा, और लाइटें वगैरह? लाइट तो है, लाइट का कुछ नहीं है, पर ये नल और कोई मतलब नाली का तो है, ठीक दिख रही है, अभी काम चलाता है कुछ ना, खाली ये पानी भर रहा है यहाँ पे। हाँ, और ये मेरे तो दलान भी ऐसा दिया है, सड़क बनाई थी अभी साल भर पहले सड़क बनाई थी। तो सारा पानी यहीं आके इकट्ठा होता है और यहाँ पे कोई निकासी नहीं है। ये मतलब 100-200 मीटर में ये पानी सब यहीं आ गया है सारा, उधर से भी आता है, यही होता है, और इधर से भी आता है और सामने से भी आता है। तो अब चुनाव में 2-3 महीने बाकी हैं और पार्षद अभी 2-3 महीने तो और हैं, तो आपको लग रहा है उनसे उम्मीद हो तो एक बार ये चैनल पे बोल दो कि राजकुमारी मैनारिया ने अभी थोड़ा सा कहा है, तो उसके बाद ये यानी कंप्लेन की है। तो पार्षद तो सोनिका जी है। हाँ, सोनिका जी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और राजकुमारी मैडम को बोला था मैंने, तो उन्होंने अभी भी आप राजकुमारी जी को बोल रहे हो? उनके माध्यम से बोला, तो फिर उन्होंने कंप्लेन की यहाँ पे। मतलब काम वो करा रहे हैं ना? हाँ, काम वो करा रहे हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने यूँ कहा कि महीने भर में नाली का यूँ टेंडर पास करवाया है, यूँ कह रहे हैं, पर अभी 2 महीने हो गए, अभी वो भी अभी नहीं हुआ है मेरे, पर हो सकता है मान लो हुआ है बारिश की वजह से। आपके कोई, आप यहीं रहते हो? हाँ भैया, इस गली में आप आओ, देखो कंडीशन देखो कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सी गली में? ये फर्स्ट वाली। अच्छा, देख लेते हैं ना, 2 मिनट आओ। लो आओ, बताओ आप। आओ हेमू दीदी आओ। मेरे यहाँ दुकान में कितने कस्टमर आते हैं और यही हाल है, ना तो गाड़ी अंदर आ सकती है और ना हम खुद अंदर आ सकते हैं, ना हम खुद घर के अंदर आ सकते हैं। सबकी दुकानें व्यापार प्रभावित हो रहे हैं इससे? हाँ, व्यापार भी हो रहे हैं और हम खुद भी हो रहे हैं सर।
हाँ अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ जो निकलते हैं वो छींटे के निकल जाते हैं। अब वो तो स्पीड तो क्या 20-30 में निकलेंगे तो पानी तो उछलेगा वो तो। हम खुद घर के अंदर भी नहीं जा सकते, दुकान के अंदर भी नहीं जा सकते, कस्टमर बहुत वो होते हैं, तकलीफ में होते हैं सर। तो ये परशुराम चौराहे से आगे गारियावास की तरफ जाती ये जगह है जहाँ ये गारियावास की इधर से शुरुआत है और यहाँ पे ये हालतें हैं कि व्यापारी लोग दुखी हैं, उनके कस्टमर उनकी दुकान तक नहीं पहुँच पाते हैं और अगर जाना होता तो ये जैसे मेरे हाथ पैर भरे हैं वैसे उनको अपने पैर भरने पड़ते हैं। आगे आपको अगली गली में एक कुछ और दिखाता हूँ मैं, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। यहाँ पार्षद काम करती है कि नहीं की करती है तो क्या किया है। तो ये आप गारियावास में हैं और यहाँ सविता नगर है। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाजवंती मेनारिया। लाजवंती मेनारिया जी। हाँ, घंटी बजाओ यार। ये वार्ड में आप सड़क देख सकते हो। अब इनको इसमें पूछने जैसा कुछ नहीं लग रहा है, हमको बोलने मतलब ये ऐसे बीच में पेच वर्क जो करते हैं ना, कारिया लगा के जाते हैं, वो भी नहीं किया कभी? भी नहीं, वो थोड़ा ये जो वो मिट्टी डाली थी वो भी वो उठा के ले गए। और आप नालियों की कंडीशन देखो, पानी मतलब वो जब से पार्षद बने हमारे नालियाँ कभी साफ हुई नहीं है। ये वाली आपकी? हाँ, ये उधर सारी, ये मेरा मकान है, ये आप वहाँ जाके एक बार देखो। आप मैं पूरा बिल्कुल आए आपका देखने के लिए आए हैं हम बिल्कुल। आप कवर करो सब, हाँ। पूछो मोहल्ले वालों को। नहीं तो आपके ये अब यहाँ पे तो फिर ये लेडीज वगैरह। ये पूछिए इनसे। हाँ भाभी जी, हाँ भाभी जी बोलो। वो उनका दर करे क्या नालियाँ खराब हुई, नालियों में भी गंदी वाला हुई, नालियों में भी चूहे ने बिल बना रखे हैं, उंदरा दर कर रखा चूहे यहाँ हो रहा है। तो कुल मिला के नालियाँ भी अब डैमेज हो गई है, जिस वजह से चूहे पूरी गंदे वाला सूखा हुआ पड़ा अंदर, ये पानी भी नहीं आ रहा और गंदगी भी है और मच्छर आते। अब ये तो हो गई नल और आपके लाइट और ये नालियों की बातें। आपके पानी वानी नल वल आते हैं क्या? नल तो आ रहा है, आ रहे नल तो आ रहे, आज नहीं आए बाकी तो आते हैं नल। साफ सफाई वाली कचरे वाली गाड़ी? कचरे वाली हमारे वो झाड़ू वाले आंटी जी आते हैं, वो यहाँ सफाई कर देते हैं। घर का कचरा कहाँ डालते हो? घर का वो आते हैं गाड़ी में वहाँ पे। अच्छा, उनकी गाड़ी में रख देते हो, ठीक है। तो ये आपको दिखाएंगे। भैया आप यहीं रहते हो? रेंटेड ऊपर रहते तो हो ना दिन भर? तो आप तब से रोड का यही हाल है। कितना टाइम से देख रहे हो आप? 4 महीने हो गए सर यहाँ पे आए हुए। 4 महीने से ये हालत है आपकी? हाँ। क्या नाम क्या आपका? तरुण सोनी। तरुण जी, तो और यहाँ पे लोग गिरते हैं, स्कूटी वगैरह लेडीज वगैरह आती है तो? कभी कभी तो गिरते ही है, स्लिप होती है। पार्षद आती है कि नहीं है? कभी देखा नहीं है। मतलब पार्षद को नहीं देखा तो फिर उन्होंने काम क्या बताओगे आप? उन्होंने काम वाम कुछ किया है इधर? क्या पार्षद को ही नहीं जानते हैं, पार्षद को ही नहीं देखा, ही नहीं जानते हैं कौन है पार्षद, जो ही नहीं पता है। कभी आते ही नहीं आते। ये बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बाबूजी बताइए। पार्षद कभी आते ही नहीं सर। ये कौन है आपके पार्षद? वो है मोनिका। मोनिका नहीं, सोनिका। हाँ, सोनिका जैन। सोनिका जैन। हाँ जी। तो वो आपके वार्ड में कभी नहीं आई? नहीं, कभी कभी उस रोड से उधर निकल जाती है वैसे। वो निकलना अलग चीज़ है, वो तो अब क्या पता किस काम। यहाँ सुध नहीं लेते कभी, मतलब इतनी पुष्टि बात है। यहाँ देखो खड्डे खोदे हुए, आपके क्या हालत है, यहाँ कितने लोग गिर जाते हैं यहाँ पे। ये देखो कीचड़ इसमें। हाँ, वहाँ आगे तो रोड बैठ गई। जी जी। हाँ, वहाँ पे बहुत हालत खराब, बहुत ज्यादा। 3 महीने हो गए भैया, 3 महीने हो गए। जो मिट्टी डाली भैया वो भी उठा के ले गए। ये आपके चेंबर कब डाले? ये चेंबर कितना 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए इनको? दूसरे वार्ड वाले तो कह रहे 10-10 दिन में परेशान है, फिर आप 4 महीने में क्या कर रहे हो? हमारे कुछ नहीं किया। फर्स्ट तो में हमारे इधर कंप्लेंट नहीं करी? तो हमने बोला, वो आए, उनको 10 बार बोला, वो हमारी सुनते ही नहीं सुनते। उनके कार्य करने वाले वो दूसरे। देखो एक बार और देखो, वो 2 वो निकले अंदर से, वो देखो सामने, वो देखो, वो अपने आप निकले? नहीं, यहाँ से खोद के निकाले। यहाँ नाली थी पहले, मतलब पुलिया सी थी, वो निकाले और उसमें लोग टकराते हैं, ऐसे कैसे वो पड़े। और मैंने जेसीबी को बोला कि उधर जाके रख दो, तो ही नहीं उठाए वो। जी जी, क्या करें। जी जी, आप अपन और उनसे बात करेंगे। कहीं नहीं, बढ़िया जाऊँगा। हाँ भाई जी, नाम क्या होगा? मेरा नाम इंदिरा सालवी। इंदिरा जी सालवी। आपके मोहल्ले में ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं? देखो भैया, ये सारी ये पानी वानी हो रहा, रोज़ गाड़ियाँ, हम परेशान हो जाते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, सब कीचड़ आता है हमारे घर में। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी तो होती होगी दिक्कत? हाँ, सबको। तो पार्षद को कभी बोला नहीं? पार्षद हमारा मकान मालिक, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं, वो है। अब हम नहीं, तो पार्षद आके कराया कुछ नहीं, समस्या तो सबको हुई। वो तो हमने कभी देखा ही नहीं पार्षद को, तो हम तो किराएदार है। अच्छा, तो भी यहाँ कहीं घूमते फिरते? फर्स्ट में जब इनका वो हुआ था चुनाव, जब आए थे, उसके बाद हमने देखा ही नहीं। चलिए, यहाँ कुछ और लोग आगे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। ये सविता नगर गारियावास ये एक क्षेत्र है वार्ड 27 का, और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं।
बच्चों से भी बात करते हैं। देखें कौन बच्चा है बच्चा। सर हम रोज यहाँ पर खेलते हैं, हमारे यहाँ की नालियाँ इतनी गंदी हो रही है कि हम यहाँ पर खेल भी नहीं पाते और इतना कीचड़ हो रहा है। इधर सब तरफ रोड बन चुकी है पर हमारे इधर रोड नहीं बनी। हम खेलते तो हमारी बॉल नाली में जाती है और नाली में इतना कीचड़ हो रहा है कि हमारी बॉलें ही सारी गुम गई है, हम खेल भी नहीं सकते। इतना यहाँ सब इतनी गंदगी हो रही है और पानी की नालियों का पानी बाहर आ रहा है नालियों में से। तो अब आज आप एक काम करते हैं, अपन पार्षद जी को यहीं से बोल देते हैं कि एक बार हमारे वार्ड में आओ और हम बोलो कि पार्षद सोनिका दीदी आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे वार्ड में आइए आप और ज़रा हमारे इधर की स्थिति देखिए क्या हो रही है। आप पहचानते हो सोनिका जी को? शक्ल से आते रहते हैं क्या? हाँ आते कभी कभार पर बहुत टाइम से हमको नहीं दिखे। नहीं बहुत अभी तो कुछ दिन से नहीं आ रहे हैं पर बाकी पहले तो आते थे। हाँ आते थे। हाँ एक दीदी हमारे साथ और हैं, आपको क्या लगता है कि यही दिक्कत है कि रोडों के लिए हम क्या 3 महीने से हम जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं इतनी दिक्कतें हो रही है कि बस रोड के ऊपर स्कूल छोड़ने जाना बच्चों को उठा के लेके जाना पड़ता है हमको, क्योंकि ऐसे कीचड़ में तो फिर बच्चों को घर में आके वापस पैर धोने। हाँ फिर उनको उठा के लेके जाना पड़ता है हमको, बच्चे को। छोटे बच्चे तो बड़े तो फिर भी थोड़ा बहुत करेंगे पर छोटे बच्चों को तो हमको उठा के लेके जाना पड़ता है। यहाँ रोड लाइटें चालू रहती? रोड लाइटें तो एक कभी ख़राब होती रहती है, कभी उनको बुलाते हैं फिर वापस चालू करवाते हैं, ऐसा चल रहा है। पानी वानी नल वाले आते हैं? नहीं हमारे तो नल का तो कुछ आइडिया नहीं है, हमारे यहाँ पे नल का। अच्छा आपके बोरिंग का है? हाँ बोरिंग का है। ठीक है। तो ये साफ सफाई वाले वो कचरे वाली गाड़ी भी बिल्कुल नहीं आती है, 5 दिन से 6 दिन से ऐसे आती है। वो जो गाना बजता है जिसपे? हाँ 3-4 दिन नगर निगम वाली। कभी तो आ जाएगी 3 दिन से आ जाएगी, कभी 5 दिन नहीं आएगी। कचरे वाले का तो बहुत दिक्कत है। अच्छा रेगुलर आते ही नहीं है। तो आप सोनिका जी के काम से खुश हैं कि नहीं? यही बोला। क्या खुश होंगे आप, देख लो स्थिति देखते हो तो अपन देख सकते हैं कि क्या खुश होंगे आप। ठीक है चलिए करवाएंगे तो अच्छी बात है। गारियावास में हम खड़े हैं, यहाँ बाबूजी से जानेंगे। बाबूजी आपके वार्ड में कोई समस्या है? समस्या माने सब है देखा नो ने तटे माने नाली कि माने त्यारी को कचरो काढवा आवे કે કઈ કોઈને કીસડ વેરન માર હડપડ વેરન વોટ લેવા આવે જદી જરૂર આવે હુકમ। કોણ આવે વોટ લેવા? वे आवे वे आया अपने बार गेटे रहे के परशुराम चौराहे बटे। पार्षद कौन है? हाँ पार्षद वे थे के कई नाम है। जेंट्स है? हाँ लेडीज है। अच्छा तो वे आप कभी क्यों नहीं बना माने काम करो लो पासे हर वो तो घर भी नहीं जानो बारिश आई नहीं मैं तो बहुत सा घर भी नहीं जानो बना। हाँ भी तो नहीं है कई काम से होने जदी काम कहां के सोनिका जी पार्षद हां कई काम नहीं करेंगे? कई काम की दो। अच्छा मन देखो नाले ये पड़ी देखो नाले पड़ी ऐसी पड़ी कोई काम करे ही नहीं काम साफ करे नहीं कोई नहीं। अच्छा साफ करे आप बताओ। साफ करे ने कई कोई नहीं और कचरो ने ले जाए कोई कचरो ने काढ़े गाड़ी ईटे नहीं आवे कई कोई नहीं। कहीं पूछवा आवे कहीं तकलीफ तो नहीं है आपने? कोई पूछवा नहीं आवे। वोट लेवा आया जदी वोट लेवा आवे ना शहरों ही नहीं देखे बहुत सा। हाँ शहरों भी नहीं देखे वोट लेवा आया जदी देखे हमें 5 साल पहले आया। हाँ तो जदी जाए जटाकेड़ में बना नहीं देखे। सोनिका जी ने देखे ही नहीं? हाँ जटाकेड़ नहीं देखे जदी देखे हमें जदी मारे ऊपरे आया और ये पार्षद ला रहे अपने सत्यनारायण जी हाँ कि ये अपने जब वोट देनो में कि जरूर दंगा होगा वोट लेवा न वोट। हाँ आप सौगन मजाक नहीं करूंगा या ईमानदारी बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या बताओ? मारो खुमार नाम है, मैं सालवी हूँ और अटैच हूँ, मैंने 40 साल भी अटैच रहता। जी जी हाँ तो आप रही हूँ कहीं पानी वानी बाकी तो आवे नल वगैरह? मन ट्यूबवेल नल में पानी फिर मटका ही नहीं बंद भी जाए। ये अशोक पाइप है कटू ठेठ वटू आयरन ठेठ वटा तक जा दियो अशोक पाइप है 3-4 इंची वालो 3 इंची रो टंकी में तो आज दिन पहले नहीं चढ़ियो कम जागा केड़ी रसोड़ा दिन पहले। हाँ कहीं गिरा आप बोलो 8 दिन तक पानी टंकी में नहीं चढ़ियो। हाँ आप बेड़ा वेड़ा तो भरे जाएगा? हाँ बेड़ा तो भरी जा बेड़ा भरातरो पानी आवे जो कही नीसो ले जावा पानी ऊपर तो आवे ही नहीं। अच्छा ऊपर नहीं आवे नीसो ले जावा पानी। हाँ हाँ तो देखो रुकड़ो योटा लटकी रो योटा मैडम बना कटायो नवर होयो होयो। कैसा मैडम? ये राजकुमारी मैडम। अच्छा राजकुमारी जी मैडम कराया। हाँ तो अबे आप रे पार्षद ने एकदम कीधो माने आइन थोड़ो घणो के करे ओळखो थाई ने मासना ने आवे दे ने कटू ओळखा घर तो जाने घर ही ने जाना। बताइए ताने तकलीफ कौन मिटेगा? बे तकलीफ तो आप को के ने जदी पछे कई करा देखो पड़ो पड़ो करी रो देख लो यो गेला में जो कंडे माथे पड़ी तो वो ही नहीं करे सही नब्बे कई करा। अच्छा 4 बार कंप्लेंट की दी पार्षद मैडम ने हाँ उतारने दो वीडियो उतारने भी दी दो बना मैडम। अच्छा पार्षद वीडियो मंगायो? हाँ तो भी पसी नहीं हुयो पचे कटे भी 3-4 दिन बाद पचे मैडम आया राजकुमारी मैडम पचाना वो कणन बुलाया पचाना पेड़ कटवायो और आरएसबी वाला भी आया। अच्छा आरएसबी वाला थंबो वहां को भी गयो पूरो थंबो वहां को भी गयो। हाँ हाँ तो मतलब आप पुराना पार्षद आई हमारे आपने
हाँ नहर तो कोई मतलब ही नहीं, फोन करा तो कहेगा आप वीडियो उतार के भेजो, फोटो भेजो, बट अब लाइटा बंद हो जाएगी, रोड लाइटा जो एक महीने तक चलू नहीं बेबे। अच्छा मतलब मैडम रो यही कहना, आप कॉल कर दिया मैं आगे फ़ोन करूँगी, फोटो भेज दो, आप ये कर दो। वो जो कारीगर आवे जो भेजे वे भी देखें जावे तो पता 4 दिन बाद आएंगे, वे के वायर ला के दो, ये ला के दो तो लाइट चालू करें। हमारे लाइट बंद भी 1-1.5 महीनों चालू कर रही, या लाइट 1 महीनों चालू करे नहीं बोल रही। आपने यूँ कह नहीं कभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने रखियो, वहीं में आ जाओ, कहीं समस्या वहीं में नाक दो, यूँ कहीं नहीं, वो तो कंप्लेन में करा तो वे के मैडम के आप थाना वार्ड वालों के ग्रुप नहीं बने रखे? नहीं अच्छा, आप समस्या हुए तो फोन करो। ये वार्ड 27 का संतोष नगर है और यहाँ पे एक भाई साहब है, इनसे जानेंगे। पहले तो आप बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर ये वार्ड नंबर 36। अच्छा, उस वाली साइड का है? उस वाली साइड। हाँ हाँ, तो ये इधर 27 है? इधर 27 है। जी जी, तो आपको 27 ये रोड वार्ड नंबर 36 और 27 को बीच में है। अच्छा, ये 2 वार्ड के बीच का रोड आ गया जो ये आप इसमें शिकायत क्या है आपकी? शिकायत ये खुद आप देख लो, पूरी रोड खच्चर वच्चर हो रही है। अभी वो सीवरेज लाइन वालों ने खोद करके खड्डे छोड़ दिए हैं। जी जी, लोग गिर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने पार्षदों को बोला होगा ना? बोला है, जब वार्ड नंबर 27 में श्रीमती राजकुमारी जी मेनरिया पार्षद थे तब ये रोड बनी है। उसके बाद में वो तो 10 साल पहले थे। बस उसके बाद में कुछ बनाई थी, मगर वो वैसा नहीं, और ये खोद खुदा करके नहीं ये खराब कर रखी। तो ये 2 वार्डों के बीच में पीसती हुई एक सड़क है जिसपे भाई साहब ने कहा कि ये 10 साल पहले जो पार्षद थी उन्होंने बनाए, राजकुमारी जी ने, और उसके बाद इस पे कोई छोटे मोटे काम ज़रूर हुए होंगे पैचवर्क, पर बड़ा काम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ हम और लोगों से बात करेंगे। हाँ बाबूजी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, राजकुमारी के समय में जो काम हुआ जी, उसके बाद काम हुआ ही नहीं। 10 साल पहले थे राजकुमारी जी तो। 10 साल पहले काम हुआ, अच्छा काम हुआ। हाँ, अब तो जैसे देख लो जी। तो यहाँ तो ये रोड तो 2 पार्षद के बीच में है, एक इधर का एक उधर का, तो करना किसको चाहिए? दोनों को मिल के करना चाहिए। तो अभी दोनों आपके इस पे एग्री नहीं है? तो एग्री क्या, वो आता क्या नाम है, भरत जोशी का भी। भरत जोशी आते हैं? सोनिका जी नहीं आती? सोनिका जी भरत जोशी जी कभी आते हैं, सोनिका जी बिल्कुल नहीं दिखे। अच्छा, सोनिका जी बिल्कुल नहीं दिखे। और भरत कभी आते हैं। अच्छा, भरत जी आते हैं। तो आपने उनको रोड के लिए तो बताया होगा ना कभी? कहा हमने, क्या बोलते हैं? हो जाए काम तरीके से होगा, गवर्नमेंट करेगी, पूरा कर देगी। हमारा काम कहने का कह देंगे। जी जी। तो ये संतोष नगर में सब सड़क की वजह से दुखी हैं और सबकी शिकायत यही है कि रोड ठीक तो हो जाए। तो नाले में साफ नहीं होती। अच्छा, नालियों की दिक्कत है? ये वो सामने सोनिका जी वाले वार्ड की नहीं होती। तो आपके इधर तक बदबू आती? हाँ, मच्छर वो मकान है। अच्छा, आपका मकान, फिर तो आप तो 27 के ही हुए ना? 27 है, हम तो इधर। हाँ, तो आप तो सोनिका के वार्ड के ही हो ना? तो फिर आप आराम से खुल के बोलो ना, इसमें क्या है, दोनों बीच की बात कहाँ हो रही? हाँ, तो आपकी नालियाँ भी साफ नहीं हो रही? हाँ, नहीं हो रही। नल आते हैं? हाँ, नल आते हैं। रोड लाइटें वगैरह टाइम पे नहीं आते हैं। रोड लाइटें बंद है। और ये बहुत बड़ा भारी जंजाल हो रहा है आपके यहाँ तो? अच्छा। हाँ बाबू जी, हाँ, क्या आपके पार्षद काम वाम करते हैं? पार्षद है कौन आप? पार्षद माने तो में खोज गयो, जो भी पार्षद आवे ऐसे ही आवे। कसो घर जो आयो अब बिली आप 27 में हो? माणी में 36 में। 36 में हो तो भरत है। पर अब आपने 27 की बात करनी है तो 27 तो उठी है नहीं, तो आपने दो यार बात वे तो बताओ, भरत जी वाली बात तो वीगी। हाँ, पहला आपने होने दी थी वहाँ कोई शक्ल तो बता भी नहीं है। तो 27 में कई तकलीफ कही है था दो यार तकलीफ तो ये है कि नाले वगैरह साफ यही नहीं, कोई सफाई पूरी हुई नहीं है। माने जो 5 साल है, एक दान भी नाली सफाई नहीं हुई है। अच्छा, तो ये 2 वार्डों के बीच में पिसती हुई जनता है जिन्होंने कहा कि हमारे एक दूसरे के भरोसे है। और ऐसे और भी वार्ड, ये वार्ड 27 ऐसा है कि जहाँ की बाउंड्रियाँ हैं वो 2-2 पार्षदों के बीच में आपको बहुत सी जगह मिलेगी और हर जगह अलग वैरायटी वाले पार्षद मिलेंगे और हम आपको और आगे भी दिखाएंगे। ये वार्ड 27 का पानेरियों की मादड़ी और ये शांति नगर और जमाई कॉलोनी के पास वाली गली है। यहाँ पूछेंगे इनसे किस तरह से पार्षद के काम से खुश हैं आप। यहाँ राजकुमारी मैडम पार्षद थे जी, उसके बाद में ऐसा संतुष्टजनक काम हुआ नहीं है। 10 साल पहले घर के सामने ये जो बताया था रोड बन रहा था उसमें भी कि भाई यहाँ पानी भरा रहता है, तो भी उन्होंने ध्यान दिया नहीं।
और आज भी हकीकत ये है, जब गाड़ी उतारता हूँ तो बड़ी परेशानी होती है, गाड़ी रपट जाती है, पड़ने का डर रहता है, लेकिन उसका समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो बारिश से पहले भी खड्डे तो ये तो वैसे पहले भी ऐसी थी, ये सर्विस लाइन पड़ी है, उसके बाद में ज़्यादा हो गए हैं। नालियाँ वगैरह नालियाँ बनी हुई हैं, पानी बराबर साफ नहीं होती है यहाँ, टोटली नालियों निकलने की जगह नहीं, आगे निकलने की पानी है ही नहीं। अच्छा, तो और क्या किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे? सफाई नहीं होती है, और नालियाँ कभी साफ नहीं होती है। नाले साफ करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता सर, कई बार बोल दिया। पानी भर रहा है, कुल मिला पानी भरा हुआ है, तो पानी और पूरा ऊपर से पानी आता है, पूरा यहीं भर जाता है पानी, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं सर। सफाई कर्मी आते हैं? बिल्कुल नहीं आते, आते राउंड लगा के चले जाते हैं। सफाई करने वाले? हाँ, राउंड लगा के चले जाते हैं कि कीचड़ है यहाँ पे, हम सफाई नहीं कर सकते हैं, झाड़ू नहीं निकाल। अच्छा, और बाकी नल वाला आते हैं टाइम पे? नल तो आते हैं सर। कचरे वाली गाड़ी? कचरे वाली गाड़ी आती है सर। तो सोनिका जी के काम से मतलब खुश हो? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक ही बार नहीं आए? एक ही बार नहीं आए बस। कितना टाइम से नहीं आए? वो तो जब से पार्षद बने मैंने तो नहीं, अभी 5-6 महीने की छोड़ दो, 7-8 महीने की। नहीं मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। कभी नहीं देखा? 5 साल में? हाँ, मैंने तो पहचानती हूँ। इस गली में नहीं आए? गली में आए, वोट लेने आए? हाँ, वोट लेने तो आए थे। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र में और हैं महिलाएं, इनसे बात करेंगे। हाँ भाभी जी, आप सोनिका जी के काम से संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कॉल किया कई बार मैडम को, या आप कंडीशन देख लीजिए एक बार, हमारे बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है। एक भी बार आके मैडम ने पूछा नहीं क्या तकलीफ है, क्या है, इतना कुछ तो राजू मैडम आके फिर भी हमारा थोड़ा बहुत किया, नहीं तो अभी कीचड़ में से हम बच्चे गिरते रहते हैं और हम चलते रहते। तो पार्षद सोनिका जी काम राजू मैडम ही कराते हैं? बस उन्होंने ही करवाया, नहीं तो इतना भी नहीं निकल पाते हम। अच्छा। मैडम ने अचानक आके देखा, हमने मैडम जाके मैडम से कोई बात नहीं करी कि मैडम हमारा देखो आप, लेकिन सोनिका जी मैडम को तो कई बार कॉल किया। यहाँ की कचरे की गाड़ियाँ तक आने में प्रॉब्लम है, यहाँ रोज फोन करना पड़ता है। झाड़ू वाले आते हैं? सफाई वाले तो आते हैं सर। अच्छा। पर लेकिन नालियाँ ही नहीं ना सर। तो वही प्रॉब्लम है वापस। सोनिका जी कभी खुद पूछती है सामने से कि कोई कभी नहीं आई, मैडम को देखा ही नहीं। आप तो शायद उनकी पार्टी में एक्टिव रहे हुए हो? नहीं सर, मैं रही हूँ, बट एक भी बार अभी शक्ल भी देखनी बाकी है मैडम की। सोनिका जी की पार्षद बनने के बाद? बनने के बाद 5 साल हो गए। हाँ, एक बार जरूर आए थे, लेकिन वो मुंह पे एक था तो हम थोड़ा पहचान नहीं पाए उनको। अच्छा, सैनिटाइज वगैरह करवाया था कोरोना में? नहीं सर, कुछ भी नहीं, उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। कोरोना में हालचाल पूछना है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उस टाइम भी नहीं आए? नहीं, कभी कोई नहीं, हमको पहले पता होता, आए ही नहीं। और इस गली का तो मेरे को 5 साल हो गए इस गली में आए हुए, यही हालात है। एक बार कब के पता नहीं, हमने मैडम से थ्रू कुछ चीज़ का काम करवाया था, तो मैडम आए थे, बस उसके बाद काम इतना अच्छा नहीं हुआ। जब मैडम थे ना पार्षद तब जी, उसके बाद तो सड़क भी नहीं बनी। एक बार वापस बोलिए। ये सड़क जब राजू मैडम पार्षद थे ना तभी बनी, उसके बाद तो सड़क बनी ही नहीं इधर। तो राजू मैडम तो 15 साल पहले बने, फिर 10 साल पहले उतरे। तो बीच में जब सोनिका मैडम आए थे एक बार, तब हमने कहा था ये खड्डा है, देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा लेवल करो। तो जिसने भराव डाला उनको भी डांट के चले गए कि इधर क्यों डाला। अच्छा। और अभी भी हमने देखो ये इधर साइड पे ये जो सड़क खुद थी ना, तो हमने खुद कहा कि भराव डालो, या नालियों का पानी इधर आता है सड़क पे, तो भी हमें शिकायत हुई कि आपने क्यों डाला ये। तो इस रोड पे कभी पेच वर्क, डामर अमर कभी कुछ नहीं किया? किटी नहीं, हमने तो कभी देखी नहीं, ये भी हमने डलवाया है। तो चलो आपसे कुछ और बातें जानेंगे कि 5 साल में कोई ऐसा काम जो सोनिका जी ने इस क्षेत्र के लिए आपकी गली में नहीं हुआ, पर ऐसे ही हो कि उनके करा रहे हैं हमारे नहीं करा रहे? नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं सर, अभी तक किसी के सामने ये बात नहीं है कि अगर किसी पूरी लाइन में कहीं पे पूछो। सीवरेज गिरी है, देखो आप, पानी किधर जाएगा, तो बाहर कहाँ निकलेगा, आप देखो ना इधर ये पानी की निकासी नहीं है कहीं पे भी? कहीं पे भी नहीं है। बच्चे को ऑटो, कचरे वाली गाड़ी, मतलब हमको यहाँ तक चल के आना पड़ा कीचड़ में। हम कितना पानी होता है, देखो ना, हो जाती है। पानी कहाँ जाएगा ये बताइए? खाली प्लॉट पड़े उसमें जा रहा है, बाद में तो कहाँ जाएगा। अच्छा, तो पानी की बराबर निकासी नहीं है। हमारे साथ कुछ और बाशिंदे हैं इस वार्ड के, इनसे बात करेंगे कि सोनिका जी कोई काम करवाते हैं कि नहीं करवाते आपके वार्ड? बिल्कुल ही 3 साल हो गए थे, इधर आके देखा भी नहीं। और राजू मैडम आए, उसने ये कड़ा भी उसने करवाया, और 3 साल से हम बहुत दुखी हो रहे हैं। सारा पानी गांव का इधर ही आ रहा है, कीचड़ सारा इधर ही हो रहा है। जी, नालियाँ वाले साहब ना, कोई झाड़ू लगा, नाली साफ करने कोई नहीं आ रहा। हम खुद करे, देख लो नाली की हकीकत कैसी हो रही है। तो और क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ? ये दिक्कत आने जाने की हो रही है, जाए आए कैसे। छोटे छोटे बच्चे, वो सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं स्कूल जाने वाले। ठीक है जी जी। और कुछ दिक्कत? काम अच्छा कुछ किया क्या सोनिका जी ने? नहीं, कुछ नहीं मतलब किया। ये काम तो मेरा बढ़िया हुआ? नहीं, कोई नहीं किया। तो वो वोट लेने के लिए आए और वापस यहाँ के देखा भी नहीं। दिखा भी नहीं उसके बाद? उसके बाद देखा भी नहीं।
बोले उसके उनके डिलीवरी वो नहीं आ सकते तो खड़े क्यों हैं? ये तो अभी चलो 5-6 महीने 7-8 महीने मान लो, उससे पहले 4 साल तो और थे ना? नहीं आए, एक ही बार नहीं आए। कोरोना में आए? हाँ, हम बुलाने गए तो हम नहीं आ रहे, फोन किया तो भी नहीं उठाया। सैनिटाइज वगैरह मैडम ने करवाया? कुछ कोई नहीं आए, ये आए 2 बार, ये राजू मैडम ही आए। ये वार्ड 27 की जमाई कॉलोनी है, जैसे शांति कॉलोनी भी कहते हैं। यहाँ पे आंटी जी हैं, इनसे बात करेंगे। आपके वार्ड में क्या समस्या क्या है मेन? माने समस्या आया है भाई साहब के कचरारी गाड़ी मतलब 4 दिन 5 दिन आवे, टेमू टेम गाड़ी नहीं आवे और माने वाल्टे भर रगा घर में गंदगी वे। अच्छा। और नाली माने साफ कदी वी नहीं हाल तक 5 साल में नाली साफ कदी नहीं हुई है माने। 5 साल नाली साफ ही नहीं हुई या नाली है जब माँ खुद गाड़ा माने ने ढेरिया पड़ी रहे तो पासी भी ढेरिया यूं क्या कि थान निकाल जो मानी उठावा तो वह ढेरिया भी माने डालनी पड़े बाने। अच्छा, तो दूसरा वार्ड में क्योंकि एक नालियाँ लोग पैक कर दे जो साफ किस तरह करा? आपने तो खुली या पैक तो अबार करे ये महीना नहीं, ये तो खुली है तो कर सके नहीं या कर सके, लेकिन या अब गंदगी घनी ही जो पसे मैं मजबूरी वजह ने अंडे ढाकना मेली रखी आज ढाकना ऊसू करीने मैं निकाली सका। नल आवे टाइम पे? नल नहीं आवे, एक दिन आवे ने एक दिन आवे। नहीं वो तो सबरे एक दिन छोड़ना है, पर टाइम पे आवे कि नहीं? हाँ आई जाए पूरा आवे के कम आवे नल। पानी सड़े ऊपर नहीं सड़े नीचे भरना पड़े? हाँ नीचे किचन में कटे हटे नीचे किचन में तो आवे ही नहीं, नीचे उठाना पड़े। अच्छा। अबार 6 महीना भी गया जो पहली आव तो 6 महीना भी गया जब नीचे भरी नहीं ले जाना पड़े, उनसे पानी नहीं आवे। पार्षद आवे कि नहीं आवे कभी? पार्षद तो माने कभी नहीं आया और फोन भी किया या रोड बनी ने या सिविल लाइन ये रोड बनी जदी तो मैडम रे कतरा ही फोन किया पर मैडम नहीं आया। अच्छा। ने माने यूं है कि मतलब मेर पड़ोसी रे नुकसान वे तो अनी रोड थोड़ी नीचे उतारो। हाँ चलो, यो बात है। ठीक, हमारे साथ एक भाभी जी और हैं, इनसे बात करेंगे। आपके वार्ड में क्या समस्या है इस जगह पे? हाँ, गली में समस्या तो ये इन्होंने बोली जो है ही से, पर मेरे हिसाब से एक बड़ी समस्या है जो कि रोड पहले हमारे मकान बने थे तो उस समय बहुत नीचा था, हमने भराव करके इस रोड को ऊपर किया। उसके बाद में जिनके मकान बाद में बने तो उनकी कुर्सी ऊंची है, उनकी कुर्सी बहुत ज़्यादा ऊंची है और हमारी कुर्सी बिल्कुल नीचे हो गई। हमने घर को नीचे और ये करके दबाया घर को, पर उसके बाद में भी ये रोडें बनती बनेगी। पहले बनी थी उसके ऊपर कुछ डामरीकरण तो सीधा नहीं हुआ था, सिर्फ कंक्रीट डाली थी और उसके बाद में आज और रोड बनाएंगे तो और ऊपर जाएगी तो हमारे घर का क्या होगा। इसलिए मेरी तो ये है कि सबके हिसाब से हित की बात सोच के और एक तरफ इसको नाली हो तो ही और रोड हो तो एक तरफ निकासी होनी चाहिए, क्योंकि आगे से भी ऊंची है और पीछे से भी ऊंची है रोड और हम नीचे आगे नीचे बीच में खड्डा है, बीच में 3-4 घरों के गैप है, गड्ढा है, पानी का बहाव आता है तो सिर्फ नीचे है बीच में ही होता है और बाकी बहुत मुश्किल से हम आना जाना कर पाते हैं। आते हैं कोई पानी भर जाता है, अगर बारिश होती है तो हम उधर से आने का कोई रास्ता है ही नहीं, इधर से भी ब्लॉक है उधर से भी ब्लॉक है और बीच में हम है और सबके हित की बात सोच के और ये रोड को नीचे उतार के फिर डामरीकरण करो, नाली को भी सही व्यवस्थित करो ताकि हमारा पानी आराम से निकल सके। बाकी ये समस्या आपने इन्होंने मेरे दीदी ने सुनाई, ये है ही से इसको मेरे तो ये है। तो अभी चुनाव में भी 3 महीने बाकी है, आपके पार्षद को एक बार आप अपने मुंह से बोल दो कि हमारे पार्षद को तो मैंने बोला कि मैंने ये देख लो मैंने लड़ाई की है, ये समझ लो, पर लड़ाई से भी कुछ काम नहीं होता है। क्यों लड़ना क्यों पड़ा? क्यों लड़ना क्यों पड़ा? मेरे प्रॉब्लम है, मेरी कोई सुन नहीं रहा था, मेरे को तो किसी से भी लड़ाई कर लेती हूँ मैं तो। नहीं पर उन्होंने वापस लड़ाई करी, जवाब मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे कोई नहीं निकालेगा तो मेरे को लड़ाई करनी है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? यूँ कुछ मतलब नहीं है, उन्होंने डामरीकरण कर दिया और डामरीकरण ऐसा किया जो सारा कंक्रीट हमारे अंदर आ रहा है और पक्का डामर तो उसमें डाला नहीं और सिर्फ कंक्रीट डाली और कंक्रीट डालने से और हमारा मतलब नहीं निकला कुछ और सब कंक्रीट अंदर आई। लाइटें चालू रहती है नहीं रोड? हाँ लाइटें चालू रहती है, कभी तो भी बोलते के काम से खुश हो कि नहीं होगी? यूँ बताओ। हम तो खुश नहीं है, मेरे जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं तो खुश हो ही नहीं। ये काम आपका अकेले का? सब 25-30-40 घर सबका है, सब करो और सबके हित की बात सोचो। आज मैं दीदी की सोचूंगी तो ये भी मेरे सोच रहे, इन्होंने कहा है रोड मतलब एक ही की वेणी सावे कंडे खरो ऊंसो ने कंडे नीसो तो एक आड़े पानी भरू जा कहीं भी वीजा अंडे वाते रोड एक ही की वेणी सावे। अब घर तो सब बन गया तो घर सब बन गया, घर तो कहीं नहीं वे, अबे रोड बने जाना चाहिए, अबे रोड खुद ही बनाना सावे ताकि ढाल वे तो बेटे पानी निकली जा। मैं पानी डालूंगी, इनके तरफ जाएगा, ये डालेंगे मेरी तरफ आएगा, हर चीज हर समस्या। अभी ये पानी डालो
लो, न तो उधर जाएगा न इधर जाएगा। तो ये भी मेरे को बोलेंगे, मैं इनको बोलूंगी, लड़ाई से ना, हाँ, है ना, काम नहीं होने से आपस में लड़ाई हो रही है। आपस में लड़ाई हो रही है। जब पार्षद हम चुनते हैं और एक को तो चुनना ही पड़ेगा। राजू मैडम थे तब हमारे अच्छा काम, हम जब भी बुलाते थे रात की 12 बजे हो और बुलाए तो भी वो आ जाते थे। और आज राजू मैडम है नहीं, दूसरे हैं, नहीं तो भी हम किसी भी समस्या को उनको सुनाएंगे। राजू मैडम आगे कर रहे हैं। हाँ, किसी भी समस्या को सुनाएंगे, वो सुनेंगे। गांव लेवल की समस्या हो और हमारे नाली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, कोई भी हो, हमारे कोई शिकायत नहीं थी। और आज के हिसाब से तो पार्षद ने हमने जब से बनाया तो उन्होंने कुछ आके देखा भी नहीं है कभी, और नहीं देखे तो फिर हमको भी तो जब आएंगे तो हम लड़ाई करेंगे, यही है। ठीक है, लड़ाई के अलावा तो हमारे पास है ही नहीं कुछ। ठीक है, जो सुनेगा उनकी, जो सुनने वाले हैं या तो उनको सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर लड़े। ठीक है, आपकी बात ऊपर पहुंच गई है और उम्मीद करते हैं हमारे इसी क्षेत्र के भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरह का आपके वार्ड में काम हो रहा है? वार्ड का काम तो साफ दिख रहा है, अभी इसमें क्या बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या है ये सड़क का हो गया, और क्या तकलीफ है? यूँ सब तरह की तकलीफ है। अच्छा भी हुआ लाइटों की इनपुट में जब बंद रहती है, अगर हम रिपोर्ट लिखवा भी देते हैं, बोल भी देते हैं उनको, कोई लाइटें कभी ठीक होती नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि ये रोड का सीवरेज का काम जब से हुआ है, उसके बाद में बारिश आने का इंतजार तब तक ये करते रहे, तब तक कि बारिश नहीं आवे तब तक इसको करनी भी नहीं रिपेयर। और बारिश के नाम से रिपेयरिंग का काम रोक। बारिश तो 4 दिन से आ रही, पहले क्या? तो इससे पहले नहीं किया ना। 5वां साल है ना, एक बारिश अभी जो है बीच में साल पर नहीं, अभी जो है सीवरेज का काम, वो कह रहे हैं बारिश का बहाना बना रहे हैं ना। वो तो सीवरेज के नाम से बारिश का बहाना काम बनाने के ये डामरीकरण नहीं हो सकता। इससे पहले जो डामरीकरण हुआ है, ये मैडम ने बताया अभी रहा है, मंजू मैडम ने, जो स्थिति है कि इतना घटिया काम किया है, इसके मुकाबले घटिया काम मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ आराम से एक्चुपेंचर होता है ताकि इस गिट्टी के ऊपर चल सकते हैं अपन, ऐसी गिट्टी उखड़ती रहती है। ये वार्ड 27 में है हम, और यहाँ के और क्षेत्रवासी हैं, इनसे बात करेंगे। सोनिका जी के काम से आप कितने खुश हैं? पार्षद सोनिका जी? सोनिका जी पार्षद जो है उनसे हम असंतुष्ट हैं, काम बिल्कुल हुआ नहीं है। अच्छा। और काम के लिए जब भी बोलते हम तो टाइम बताते हैं कि उस दिन हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा, और काम बिल्कुल हम असंतुष्ट हैं जो उनसे। टाइम बताते उस पर भी नहीं होता है? नहीं होता है, एक ही बार काम नहीं हुआ हमारा। हमने नाली का काम भी बताया था, लाइट के काम जौमाता से उधर भी बताया था, वो काम हुआ नहीं। हमने डेवलपमेंट विकास सेंट्रल एरिया विस्तार योजना में भी बताया था, वो काम हुआ नहीं। हमारे यहाँ पे कच्ची बस्ती वाले बस गए थे, वो काम भी उन्होंने को बताया, जो उन्होंने किया नहीं। इसमें आपके रोडे वोडे बनी क्या? इसमें कोई डेवलपमेंट का कोई जीरो काम है। डेवलपमेंट चार्जेस यूएटी ले चुकी है। अच्छा। और डेवलपमेंट में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। और हमने वापस पूर्व पार्षद राजकुमार जी मैनेरिया को बताया, तुरंत काम होता हमारा। ये ठीक है, जहाँ पे भी जा रहा हूँ पार्षद तो सोनिका जी तारीफ सब राजकुमारी जी की कर रहे हैं। तो वास्तविकता है ना हुकुम जी, जो वास्तविकता होगी वही अंदर से बोलेगी। वास्तविकता नहीं होगी तो वो नहीं बोलेगी। तो पार्षद जी जो है, पूर्व पार्षद जी राजकुमार जी मैनेरिया, बहुत ही अच्छा से काम करती है। और हमारे जो भी समस्या होती है हम तो तुरंत ही इनका नंबर, उनके नंबर पे फ़ोन लगाते हैं। अच्छा। और हमारा निस्तारण होता है, लाइट का जो भी है वो सारा निस्तारण होता है। और हम संतुष्ट है पूरे राजकुमारी मैनेरिया से। जी जी। यहाँ क्षेत्र में और महिलाएं भी हैं, इनसे अपन बात करेंगे। एक बार तो आप नाम बताओ। મારું નામ કપ્પી है। आपने पार्षद सोनिका जी आवे कि नहीं वार्ड में? नहीं आवे, हटी ना आवे ही नहीं। काम वाम करावे? कई काम नहीं। मैंने कहा कि हमारे लाइट चालू करवा दो मैडम, तो उन्होंने बोला कि अब कल तो तुम बोलोगे कि नाली भी बनाओ, तो हम क्या नाली थोड़ी बनाएंगे। अच्छा, ऐसे बोल दिया? हाँ, मेरे को ऐसा बोला था। हाँ हाँ। और हम राजू मैडम से बोलते कि आप हमारी लाइट लगवाओ, तो इन्होंने सब लाइटें चालू करवाई। और हम हमारे कुछ भी बोलते तो ये काम करवाते। साफ सफाई वाले आते कि नहीं मोहल्ले में? साफ सफाई वाले नहीं आते, इधर सफाई करती है तो बोलती है ये तो यूटी का एरिया, जो हम नहीं करेंगे। यूटी इसलिए? हाँ, तो एरिया तो उधर है, इधर तो है ही नहीं। इधर तो हमारे नगर निगम है। कचरे की गाड़ी? कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है हमारे इधर, आती है, रुकती भी नहीं है। रुकती भी नहीं है। अच्छा, रुकती नहीं है? आती है तो रुकती भी नहीं है, कभी कभी आती है। कितना दूर डालना जाना होता है? डेली नहीं आती है। इधर आती है गली में, बाहर डालना जाना? इधर आती है पर रुकती नहीं है? रुकती नहीं है। हाँ, और क्या क्या दिक्कत लेके है? आते हैं तो फिर चली जाते, आते आते आवाज लगाते लगाते दौड़ के चले जाते हैं। और हम रोकते भी नहीं है गाड़ी को। नल वाला आते हैं? नल तो आते पर अच्छे नहीं आते। हमारे ऊपर तो पानी चढ़ता ही नहीं है। ऊपर पानी नहीं चढ़ता, खाली गाय के लिए भरते पानी। और वो भी पाइपलाइन हमारे मैडम ने, राजकुमारी जी मैडम ने डलवाई। बहुत परेशानी थी, इधर पानी नहीं आता था। वहाँ से दूर से हमने पाइपलाइन ली तो पानी आया ही नहीं। फिर इन्होंने हमारी लाइन डलवाई। और हमारे कुछ भी काम हो तो लाइट का वगैरह सभी काम हमारे यही करते हैं। हाँ, हमारा नाम रुक्मणी।
अच्छा आप रे पार्षद हटे आवे काम नहीं करे मैं तो कभी देखी ही नहीं। मतलब सब जना एक ही हालत है। हाँ नहीं दी देखी नहीं आई नहीं तो देखी नहीं ये कौन है जो ध्यान है? ध्यान ही नहीं है मन तो नाम ही ध्यान नहीं। नाम तो टमाटर में हाँ। वोट लेने के लिए आए वो। अच्छा वोट लेने आए हाँ वो वोट याद लेने नहीं। के लिए आए, बाकी आते ही नहीं है। कुछ समस्या होती है नहीं, तो अभी पूछते ही 6-7 नहीं। महीने तो वो अपनी प्रॉब्लम से नहीं आए और थे। तो ही 5 साल होने आ गए ना, तो भी नहीं आए वो तो। अच्छा नहीं कोरोना आए, टाइम में कभी भी आए इन्होंने नहीं बोला कि कोरोना टाइम भी नहीं आए। सैनिटाइज की तो भी कहीं नहीं की कोई नहीं किया। अच्छा माने थोड़ा काम है तो बात राजू मैडम रे फोन करा दी लाइटर लगा देखो नहीं होई तार ने सब लटकी रान कहीं करिए कहीं कोई नहीं करे ऐसे आई रे घर पे जो अना पर हटावनी लाइटर लगावनी वे तो तो मात्र आप राजू राजू मैडम मैडम ने को नहीं गई? है राजू मैडम में लगाई लाइटर नहीं सोनिका मैडम ने नहीं को गई। देखी तो ही नहीं, वो तो आती नहीं है। देखी वोट लेवा आई अब उनका मकान भी हम नहीं जानते हैं। अच्छा। कहाँ पे उनका मकान मकान है, तो नाम इधर ही से है, जानते हैं पेट्रोल कि पंप के सामने। सोनिका मैडम वोट लेवा आई जो वोट शकल लेना देखी है, बाकी शकल नहीं देखी। आप घर कटे? मारे पर यो अंदर देखो ठेठ ठेठ अच्छा, कचरा गली वाला में? भी नहीं रुकता। तो आप रहते काम नहीं करे भी? कौन करे? कोई भी नहीं कर रहा मेरे कोई काम नहीं कर रहा। ने तो रोड बनावे, ने नाली साफ करो आवे नहीं कचरा वालो बात पर रखे का था आवाज सुनो कमर घर बतू दूर है, आप देखो तो बस मैंने हुना। अच्छा हाँ तो पास भी कोई भी नहीं आई, मैं शकल भी नहीं देखी है कोने जो ध्यान है? जान भी नहीं हूँ मैंने। अच्छा वनी साहब हाँ। आया नहीं जो खबर नहीं है। हाँ, खाली आवे नाम ही तो जान देखो। रहा हो। नाम में आते आवे तो देखा गया शकल यानी कभी देखी भी नहीं 5 साल में। कई दिक्कत है वार्ड में। माने तो देखो ना कशी वीरू बच्चे घर आ गए हमरे नाले तो बंद मार घर आ गए वाली देखो यो पाइप कदी खो जाएगी? पाइप तो महीनो 2 महीने में सड़क सही करावो अबे नहीं यो पाइप ना किया जो कतरा दिन यानी बाद में मीनो खान में 5 महीने सही करवा वाला ही नहीं है। अच्छा और मार तो घर आ गए नाली चौक भी था आए दिन उना कंप्लेन करा तो कोई आवी नहीं ना बारी नाली रो पानी चौक भी ने हंगलो पानी मारे बनी रम तेरे आई रो कोरो गादो देख लो आप भली। हां नहीं मु देखे ना आयो। हां देखो आप हां देख लो योत्रो तो अबे मैं घर में जाऊं तो बावन का दूर का घर है ने तो हवे ने मान लो राजू कुमार ये कहाँ तो या मान हर तम कर या लाइट बंद वा लाइट बंद वने देखी नहीं तो कहाँ कटे के बाद जावा। अच्छा 5 साल में नजर ही नहीं आया पास? नजरे भी शकल भी नहीं देखी मैं। खाली वोट लेवा आया? वोट लेवा आया जो बनाम वोट तो ले जान लियो। हाँ वो जाने तो आप कहीं कोनी के पासों का बना कहीं कम बेकर कहीं सका घर है राजू मैडम में कहाँ जो रात राजू मैडम आवे है कचरा वालो तो वहाँ तो नीरी जा ने मान नाली साफ करे वो तो देखो अपने घर कतू दूर है तो आवाज मैंने सुना बटे अंदर तो कहीं एक आध हाउ काम तो कितो वेगा कई मारे बड़ी बिल्कुल काम नहीं किया राजकुमारी काम किया राजकुमारी काम अच्छा, किया खाली वोट लीधा? खाली वो वोट लीधा राजकुमारी काम किया सब काम ये भी नहीं बोला कि आपको क्या राशन कार्ड है कि नहीं है क्या आपको क्या समस्या है कुछ बोलना तो चाहिए उनको अच्छा कई आगे। योजना रो कई लाभ कई बनना लाभ चाहे नहीं है, शक्ल भी नहीं बताते वो तो रोड भी पहले राजकुमारी उसके बाद रोड भी नहीं बनी है। अबे यार रोड बके कराओ माने तो कई करी रोड बके कराओ अब कहाँ बने आप किधर मैडम सोनिका ने कोक देगा एकदम होने तो हाँ दका काला ना आवेला तो नहीं पे को बन होने राजू लगे मैडम करवाएंगे को सोनिका मैडम माना है 3 महीना बाकी है मैडम माने सड़क बके कराओ 3 महीना बाकी हाँ है 3 महीना बाकी है 3 में किसड़ में राजू मैडम अतरो भरोसा को नहीं करेंगे नहीं करेंगे उन्होंने कई करावे आगे तो ही नहीं कई करावा कहीं का वो बनने ने यहाँ पे आए तो हमने बोला कि हमारे ये नीचे वाली ये मतलब लाइटें चालू करवाओ कि ये तो लाइटें आ तो लाइट के बोलिए बोले कल बोलोगे कि नाली बनाओ हम थोड़ी बनाएंगे क्या नारी हमारा कोई नारी और उधर पीछे वाले वो बंसीलाल जी मार साहब है उन्होंने उनको बताया लाके कि ये नाली बना दो तो अभी तक वापस भी नहीं आए ठीक है शक्ल भी नहीं बताई साहब की दी नहीं माने नाली तो साफ करवा वाला भी भेजना सावे नहीं कोई भी नहीं आवे कौन मैं हाथ कर रहा खुद ही करो खुद ही कर रहा खुद कर रहा मैं खुद ही कर रहा मैं तो नाले साहब खुद कर रहा मैं साफ करवा वाला ही नहीं बेटे वो देखो आप गादो देख लो शिकायत किधर नहीं है बड़ी नाली करावो या तो ने के बस लेवल बरोबर अटी पानी हटे ना पानी हटे ना को ताकि हमरो गादो मारे नहीं आवे के अभी आनी से कहूं गादो सब मारे हटे सही नहीं मांगो देख लो आप बोली आप देख लो बोली ठीक है नहीं लेके आया लेवल तो बरोबर आवे मारे चालू रोड पे हाँ रोड पे नहीं आते वाली नहीं आवे कौन करे सफाई अटे बता सफाई में मारे खुद कर खुद खुद में सफाई करनी पड़े खुद सफाई में खुद कर रहा बच्चे दाल मारे अच्छे कभी भी नहीं आई लिमड़ो है कभी भी नहीं आई मारे नहीं आई ठीक है गाड़ी हाँ आपके वार्ड में सोनिका जी काम करते हैं? कुछ नहीं कुछ काम नहीं करते हैं वो जीत गए लेकिन उसके बाद में मतलब है जो यहाँ कोई मतलब पीछे नहीं देखा है 2-3 बार हमने बोला भी था तो वो सही जवाब नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं तो हो जाएगा ऐसे कड़क हो गए? हाँ कड़क क्या बात करो इधर 1 बार 2 बार इधर आए थे तो हमने कोई कुछ समस्या बताई नहीं है हाँ हाँ तो कम से कम ये तो करना चाहिए कि हाँ कि आपके हो जाएगा
हो जाएगा आश्वासन इससे थोड़ी होता है नहीं, कुछ आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन भी नहीं है। इस तरह से बात करते हैं क्या, मतलब है जो जीत के कोई पार्षद है तो पार्षद के हिसाब से चलना चाहिए। तो आप इस मोहल्ले वालों से पर्सनल लड़े तो नहीं उनके? नहीं, कोई पर्सनल लड़े नहीं है। अच्छा, हाँ, इधर मतलब पीछे नहीं देखा, ये सब मतलब है जो आप किसी भी पूछ सकते हो, कोई पीछे नहीं देखा है। इसलिए कम से कम समय से हम किसको बोलेंगे, पार्षद को ही बोलेंगे। ठीक है, वो बोलते हैं कि उधर वो करेंगे, वो बोलते हैं वो करेंगे, ये क्या मतलब है। इसलिए क्या है कि हाँ, इसलिए सब मतलब हम संतुष्ट नहीं है। आप बताइए सर, किस तरह से पार्षद के काम से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। सोनिका जी जीत के गए, उसके बाद सामने देखा ही नहीं इधर वाड़े में आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब लाइटें बंद है, कोई भी काम नहीं किया अभी तक, कोई ये नहीं किया रिपेयरिंग। और हमारे राजू मैडम के साथ ये काम करवा रहे हैं। और सोनिका जी जीत जाने के बाद बिल्कुल वार्ड में नहीं पहुँचे। हम सेक्टर 8 में खड़े हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नगर, जेपी नगर, कान नगर, 3 बड़े कॉलोनी आती हैं इसमें, और यहाँ पे सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो हम इनसे एक एक करके जानेंगे कि आपके पार्षद सोनिका जी का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। हाँ, सोनिका जी का कार्यकाल वैसे ठीक रहा है, काम वो कराते हैं, जैसे कॉलोनी वाले कहते हैं तो कराते हैं। लेकिन क्या है कि वैसे व्यवस्था अच्छी नहीं है जी। हाँ, जैसे नालियाँ टाइम पे साफ़ नहीं होती है, झाड़ू टाइम पे नहीं निकलता, तो ये ऐसी मेजर समस्या है जिसको सभी लोग फेस करते हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ समाज सेवी हैं, सन्नाडे साहब हैं, इनसे बात करेंगे। जी हाँ, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको बता देते हैं, और मोस्टली जहाँ तक होता है वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करती है उनके लेवल पे। और बाकी जो पिछले जो पार्षद रहे उनसे इनका कार्यकाल अच्छा रहा है, जगदीश जी से बेटर रहा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई काम जो मतलब इनसे नहीं हो सकते पर ये करवा लेती है? हाँ, इनसे इमीडिएट नहीं होता कोई काम तो ये अपने लेवल पे करके सोल्व कर देते हैं प्रॉब्लम को। खाली एक अभी सीवरेज की प्रॉब्लम हमारी रुकी हुई है जो नहीं हो पा रही बस। जी जी, हमारे साथ पोरवाल जी और हैं, इसी क्षेत्र के अच्छे समाज सेवी, और सारे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, और सभी पूरे वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं इधर। इनसे भी जानेंगे सोनिका जी के 4.5 साल का काम किस तरह। सोनिका जी का 4.5 साल का कार्य अति उत्तम रहा है। जी जी, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम कराए हैं। जी, हमारे यहाँ ये जिम लगवाई है उन्होंने मंदिर के पीछे, मंदिर के पीछे, और विधायक कोटे से 8 लाख रुपए का पार्क में काम करवाया है। जी, सोनिका जी की मार्फत। और सोनिका जी के पास जब भी हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, म्यूनिसिपलिटी के जो अधिकारी गण है ना, उनसे भी वो लड़ते हैं हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो हमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है। सीवरेज होने के बाद जो सीवरेज एजेंसी है उसने सड़क ढंग से नहीं बनाई है। उसको क्या है, वापस डामरीकरण करना था। कितने दिन तक खुला पड़ा रह गया ऐसा बिना डामर? ये कम से कम 5 महीने से खुला पड़ा है, और बरसात के कारण यहाँ बहुत फिसलन हो रही है, लोगों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जी जी, तो इमीडिएटली ये बरसात बंद होते ही पूरे एरिया में सड़क बननी चाहिए। जी, सर आप बताइए सोनिका जी के काम से आप किस तरह, आप सब ये अलग अलग वार्ड से हैं, मतलब अलग अलग जगह से हैं, इसलिए एक साथ बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, 28 साल से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। जी जी, कई पार्षद देखे हैं जी जी मैंने, जिनसे हमारा संपर्क रहा है। जी जी, पर जितना रेस्पॉन्स सोनिका मैडम ने दिया है हमें, जी जी, उतना रेस्पॉन्स और अब तक जो पिछले पार्षद रहे उनसे हमें नहीं मिला। जी, कमियां तो निश्चित रूप से हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 100% कहीं कोई सब अच्छा काम हो रहा है जी, और काम की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान और देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी वार्ड से हमारे साथ कुछ महिला शक्ति हैं, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से, क्योंकि घर पे तो दिन भर महिलाएं रहती हैं, तो वार्ड में किस तरह की समस्या रहती है या किस तरह के अच्छे काम हुए? यहाँ रोड पे सफाई की प्रॉब्लम है। वो कचरा जब भी उठाने आते हैं तो वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। जी जी, तो वो वापस से जब सूखता है तो फिर नालियों में गिरता है, तो उससे नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। जी जी, और एक सीवरेज का जब से काम हुआ है तो रोड सही नहीं हुई है, तो उससे कीचड़ और बारिश में बहुत समस्या हो रही है। और बाकी वैसे सोनिका जी का काम से हम संतुष्ट हैं, अच्छा है उनका काम। रोड लाइट वगैरह वो सब ठीक है। जी जी, आप बताइए। बस वही सब जो बोला रही है, हाँ, सारी समस्या हो रही है। वापस बोल दीजिए, रोड की हो, आपका तो घर अलग है ना। जी जी, हाँ, पोरवाल सोनिका जी से काम से संतुष्ट हैं? बुलाते तो आते हैं? हाँ आते हैं। कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम के सिवा समस्या के टाइम पे? हाँ, ठीक है जी, आप बताइए। सोनिका जी का काम सब अच्छा है, खाली सीवरेज का काम ये, मतलब आप सीवरेज से सब दुखी हो? सब दुखी है। और तो आप बोलते नहीं क्या सोनिका जी को? बोलते ना, तो वो क्या कहते हैं फिर? बोलते ना कि आप करवाएंगे यूँ। नहीं, ऊपर उन्होंने बात करी कि नहीं करी यूँ? हाँ, बारिश के दिनों में ये दिक्कत होती है। मेन बारिश के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत होती है काम की।
ठीक है। मैम आप बताइए, आप वैसे आपका हम घर सॉरी, किधर है? इधर ही है। मतलब नगर बताइए, कान नगर। कान नगर है। ठीक है। कान नगर में जैसे रोड तो वहाँ पे भी खुदे हुए हैं। हाँ, खुदे हुए नालियों की तो हैं। समस्या है क्या वहाँ? नालियों की होती है, पर आ जाते हैं कभी कभी साफ करने के लिए आ जाते हैं, पर बाहर डाल देते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी सोनिका जी एक फ़ोन करते जितने, वो आके देखते भी हैं कितनी बार काम, और वापस बोलते भी हैं हमको, और आ भी जाते हैं। कभी और खुद को भी साफ करनी पड़ती है नालियाँ? नहीं नहीं, कर देते हैं आ जाते हम। हैं? हाँ, आ जाते हैं और नाले पास सब। में खाली प्लॉट में कचरे वाली बीमारियाँ हैं? नहीं नहीं, वो नहीं है। जी। वो हमारे तो आती है कचरे वाली, और अगर कचरे वाली गाड़ी नहीं आती तो उनको भी हमने क्या ग्रुप में ऐड कर रखा है, कचरे वाले को भी कर रखा है और सोनिका जी को भी कर रखा है। तो ग्रुप में कुछ भी चीज हम डालते हैं, उससे वापस वो आपने रिप्लाई करते व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और छोटे मोटे फंक्शन में कोई कुछ कह भी देता है तो भी वो सहन कर लेते हैं, और फिर वापस काम पे लग जाते हैं और हंस के सामने आते हैं। आप बताइए, आप सबसे वरिष्ठ लग रहे हैं, ज़्यादा अनुभव है, इन सबसे ज़्यादा अनुभव लग रहा है। क्या अनुभव है? सोनिका जी वैसे तो अच्छी है, लेकिन सफाई का बिल्कुल नहीं होता, हमारे गली में भी नहीं आती है। अच्छा, उधर आपकी भी गली नहीं कौन आती। सी है? वो पहली वाली गली है। फर्स्ट वाली शिवनाथ गली, के वो पीछे लक्ष्मी वाली। नगर है? नहीं, कान नगर नगर ही है। कान नगर है। अच्छा, समझ गया मैं। कान नगर ही है। तो कान नगर में उस वाली गली में सफाई वाले नहीं आते? मतलब सफाई वाले, और कचरा भी नहीं उठा के ले जाते, और अच्छा, नालियाँ और भी गाड़ी साफ आती नहीं कचरे करते। की? आती है गाड़ी तो, पर वो तो घर का डालते हैं कचरा, और बाहर का तो सफाई ही नहीं होती। तो उस गली वाले तो उधर वाले कचरे से भी दुखी होंगे, पीछे वाले और खाली प्लॉट। कोने पे तक तो वो जाते ही नहीं, जो भी कोई सफाई करने आता है तो मतलब पूरी गली में तो कभी करते ही नहीं है, और जो कचरा होता है वो पड़ा ही रहता है उस नाली का भी। ये सबसे ज्यादा कचरे बस यही सब गंदगी, कॉलोनी में गंदगी, नाली आपका ब्लॉकिंग JP नगर है? और कान नगर। वो भी कान नगर ही है? ये इधर कान नगर जी, है। जी। हाँ। तो बस ये गंदगी का बहुत है, जहाँ खाली प्लॉट है वहाँ पर गाजर घास वगैरह है। जब हम सोनिका जी को कांटेक्ट करते हैं, वो करवाती भी हैं, एक्शन भी लेती है, लेकिन जो म्यूनसिपल वाले हैं वो उस वक्त बस आके 1 घंटे भर में करके जाते हैं, उसके बाद वापस 15 दिन महीने में वापस कोई खबर नहीं लेता है। मतलब जब मैसेज करते हैं तो उसका रेस्पॉन्ड होता है, लेकिन उसके बाद वापस पीछे से कोई उसको कंटिन्यूटी में काम नहीं होता है। वही गंदगी, वही गाजर घास सब जगह उग रही है, खाली प्लॉटों में झाड़ियाँ लग रही हैं, तो थोड़ा सा ये सफाई, इससे मच्छर वगैरह होते हैं तो बीमारी। आपके घर के बाहर तो आवारा कुत्ते भी बहुत बैठे रहते रात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाइक के पीछे दौड़ते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। और वो तो उन्हीं की वजह से बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं वहाँ पर। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अभी नगर निगम में बैठक हुई थी, आपकी ये आवारा कुत्ते वाली बात सोनिका जी ने बहुत ज़ोर से उठाई है, और सारे पार्षद सुन रहे थे, महापौर दोनों विधायक सुन रहे थे, उप महापौर पारस जी भी सुन रहे थे, और सबसे सामने उन्होंने ये कुत्ते वाली बात उन्होंने अभी। धन्यवाद। तो आप सब एक बार उनको सोनिका जी थैंक यू बोल दो सब जने। थैंक यू सोनिका जी, हमारे आपका घर कहाँ है? ये मंदिर के सामने ही जो मकान है वो अच्छा, हमारा ये है। हाँ, बिल्कुल, ये यहीं से दिखता मेरे को। हाँ, यहीं से। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई कर्मियों की, वो मेरे यहाँ 10 दिन में 1 दिन भी नहीं आते। जी, ये आपके तो घर सबसे के बड़ी। दोनों तरफ खाली प्लॉट है, और उसमें खच्चर गधे वो चढ़ते हैं, हाँ। घोड़े वो आते हैं ना, वो 2-3 घोड़े, 2-3 घोड़े बैठे रहते हैं, गाय बैठी रहती है, वो वो घोड़े भी नहीं गंदगी है, भी गधे कट भी नहीं जाती है ना। और बिल्कुल सफाई कर्मी तो सुनते ही नहीं है, बहुत सुअर कूद रहे हैं। दूसरा ये पत्तों हवा आती है तो पत्ते खूब ढेर हो जाता है, तो उन पत्तों में कहीं कचरा वगैरह वो नालियों में उड़ उड़ के भर जाते हैं, तो ना तो नालियों की सफाई होती है, ना गाजर घास की हो रही है। पर सोनिका जी का व्यवहार और उनका जो बाकी जो काम काज है वो बहुत अच्छा है। आपने कभी ये ट्राई नहीं किया, आपके पीछे वाला प्लॉट नहीं है, साइड वाले, इनको फोन करके बाउंड्री वॉल तो बना दे? पता ही नहीं है कि किसके प्लॉट है, हमें ये खुद ही नहीं पता है। तो आप ये चीज़ सोनिका जी को बोल दो ना कभी, कि ये पता लगा ले किसके प्लॉट है, ताकि उनको फोन करके कहते हैं कि एक बाउंड्री तो बना दो थोड़ी। हाँ, बाउंड्री कम से कम ये गधे गधी ये तो नहीं आए ना, हाँ, ये नहीं आए। बाकी प्लॉट किसके हैं ये? मतलब आपके घर के तो पीछे बदबू आती होगी, ये तो आपने घर बड़ा ऊपर उठा दिया, बाकी पहले तो आती थी। तो और ये इस सबसे पूरे बड़ी सेक्टर समस्या 8 के प्रतिनिधि हैं आप, किसी को कोई ऐसी बात जो बिल्कुल मैं आता हूँ, 3 महीने बाकी हैं, अभी हो सकता है हो जाए। जी बताइए। सफाई कर्मी प्रॉपर अपनी मतलब काम नहीं करते, सही सीधी प्रॉब्लम ये है। नहीं, कुछ गलियों में तारीफ कर रहे हैं, कुछ गलियों में नहीं करते। मतलब वो क्या है, ऊपर से झाड़ू निकाल देते हैं, ऊपर का नाली की सफाई आई तो थोड़ी दिन टाइम कर दिया, कचरा नहीं उठाते हैं। मतलब ये मेन नेग्लिजेंसी है सफाई कर्मियों की। आ जाती है टाइम पे और व्हाट्सएप चलाती रहती हैं, वो स्मार्टफोन को देखती रहती हैं बस। आधा कचरा पड़ा, आधा साइड। इसी क्रम में मैं बताता हूँ, हमने कंप्लेंट की थी जी, कंप्लेंट नंबर है 1161 वार्ड नंबर 27 जी। हमने ये कंप्लेंट की थी कार नगर, जेपी नगर, लक्ष्मी नगर, न्यू लक्ष्मी नगर, तिलक नगर, हिंडमरी सेक्टर 8 में सड़क के किनारे गाजर घास खरपतवार उगी हुई है। उसमें आए दिन सांप, बिच्छू, जीव निकल रहे हैं, जिससे यहाँ के निवासियों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
अतः तुरंत इस समस्या का निराकरण करावे जी। और म्यूनिसिपैलिटी ने ऐप पे लिखा आपकी शिकायत का निराकरण कर दिया गया, धन्यवाद, है ना। फिर हमने वापस निराकरण टिप्पणी लिखी कि शिकायत का पूर्ण निस्तारण नहीं किया गया है, केवल कुछ जगह गाजर घास हटाई गई है, अभी भी अधिकांश इलाके में गाजर घास खड़ी हुई है, अतः शिकायत का निस्तारण की बात गलत है, अतः मामले की पूर्ण जाँच करवाकर शिकायत का पूर्ण निस्तारण करावे जी। और इसी तरह से हमने एक कंप्लेंट और लिखी सर, वो नाली जाम होने वाली, नाली जाम के लिए हमने दी थी 21/8 को कंप्लेंट दी थी, 24/8 को इन्होंने बंद कर दी। कंप्लेंट ये थी कान नगर, जेपी नगर, लक्ष्मी नगर, न्यू लक्ष्मी नगर, तिलक नगर, सेक्टर 8 में नलियाँ कचरे से भरी पड़ी है, परंतु सफाई कराई जावे, नहीं तो इस क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू आदि फैल सकता है। आपकी शिकायत का निराकरण कर दिया गया, ये गलत लिखा है इन्होंने। फिर हमने वापस इसका शिकायत निराकरण की रेटिंग का पे लिखा निराकरण टिप्पणी पे, शिकायत का निस्तारण पूर्ण नहीं हुआ है, केवल कुछ ही जगह नालियों की सफाई हुई है, अतः शिकायत का निस्तारण पूर्ण होने की सूचना पूर्णतया गलत है, अतः मामले की जांच कराई जावे, लेकिन शिकायत का पूर्ण निस्तारण करावे। इसका भी 1161 नंबर है शिकायत। मतलब इतनी जागरूकता है फिर भी गोलमाल जवाब मिल रहे हैं। अधिकारी वर्ग है ना, जो म्यूनिसिपैलिटी के स्वास्थ्य के कर्मचारी है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, उन पे म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल नहीं है। अधिकारी वर्ग का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, मतलब निगम का कंट्रोल नहीं है अधिकारियों का। महापौर, उपमहापौर को इस पे ध्यान देना, उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी जो वर्ग है ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन पे लगाम लगावे जी, सरकार इन पे एक्शन लेवे जी। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका घर कौन सी गली में, मतलब एक एरिया बताइए। मंदिर के सामने आगे लक्ष्मी नगर से ये एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं, और इस वार्ड की समस्या बताइए, मतलब उस लक्ष्मी नगर की बता दीजिए। सर, वार्ड की समस्या तो ये है कि एक तो ये जो सीवरेज का जो काम चला है, अब सीवरेज का काम चलने के बाद स्थिति ये बनी कि खड्डे वगैरह हो रहे हैं और रोडें सही नहीं है, नालियाँ साफ होती नहीं है, गाजर घास भी साफ होती नहीं है। ये दोनों बातें मेरे पास आ गई, सीवरेज की भी आ गई, गाजर घास। और तो पार्षद के लिए स्पेशली अगर पार्षद सोनिका जी की बात की जाए तो उनका कितने खुश हैं? नहीं, सोनिका जी एक्टिव है, वैसे एक्टिव है, कोई आती है मोहल्ले में? हाँ, मोहल्ले में आते हैं, काम वाम देखती हैं। हाँ, काम देखते हैं। तो शिकायत करते हो तो शिकायत का निस्तारण करती है? हाँ, ठीक। सोनिका जी का काम अच्छा है, कोई जी दिक्कत जी। नहीं है। हाँ, एक बार मैं इधर वापस कान नगर, इस गली वाले आप थे? हाँ, नहीं इस गली वाले नहीं, आप तो कॉर्नर पे, आपके घर से आगे लास्ट में जो टर्न है वहाँ पे जो अपने क्या नाम, जालमचंद जी जैन का मकान है, कॉर्नर वाला, बैटरी वाले गड़िया जी, ठीक है, महेश जी गड़िया, उनके जो टर्न है ना, वहाँ पे हादसे होते हैं सुना हमने, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो भैया, मुझे इस बारे में जो आते हैं ना, मुझे वो टर्न जरूर वहाँ पे गंदगी रहती है, वो सब है, नाली आपको महसूस होता है कि यहाँ पे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि मेरे को 2-3 जनों ने बोल सोचना दिया, चाहिए। अब सारे लोग यहाँ नहीं आए, बिल्कुल सही। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसी मोहल्ले आप ही की गली का मैटर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि क्या? हाँ, तो जो सुधार उसमें हो सकता है, अपेक्षित हो, हाँ, वो वहाँ पर करना चाहिए। मतलब बड़ा एक्सीडेंट हो, उससे ज्यादा तो रहेगा, पर उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों। वो तो एक मिरर जैसे कि जयपुर में अपन देखते हैं लगे हुए हैं, तो उसमें नजर आता है इधर से कौन आ रहा है, उधर से कौन आ रहा है, तो अगर ऐसा हो जाता है, स्पीड ही कम कर दी जाए आने वाले की। हाँ, बैरियर बन सकता है, बैरियर दोनों तरफ नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाय बैठी दुकान के पास में बड़ी दीवार है, वो बाउंड्री की, तो दिखता नहीं है, तो यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है, बाहर निकलते हैं वहाँ। हाँ, जैसे ही दुकान के पास से, हाँ, समझ गया, बाहर वाले कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला कि डेयरी के सामने वाला? डेयरी के बगल में बाउंड्री पड़ी है ना, दोनों तरफ है वो तो। दोनों तरफ। तो सोनिका जी, ये आपके सेक्टर 8 के बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं और बड़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे कि आपकी तारीफ भी की है इन्होंने, और कुछ समस्याएं भी हैं। इनका कहना है कि वो दोनों तरफ से जो पहली गली है, इधर की भी और इधर की भी, जहाँ पीछे आप एक वो पार्क भी है उस वाली गली का, दोनों तरफ से इधर उधर लोग निकलते हैं, और इधर से ये जो प्लस बनता है, इसमें हादसों का बहुत चांस रहता है, और होते भी हैं, और डेयरी के सामने होते ही रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। तो आप बड़ा हादसा ना हो, उससे पहले उसका इसका जो सबसे एक बार शॉर्टेस्ट उपाय वही है, चारों गलियों में स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सेक्टर 8 जी। और कुछ है? कुछ एक प्रॉब्लम और भी है। हाँ, बताइए ना आप।
कि गलियों में क्या है कि बहुत सारी दुकानें खोल रही है, कॉमर्शियल किया हुआ है। और वो जो गोडाउन बनाए हुए हैं उनमें लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। उससे क्या है कि परेशानी होती है। लोडिंग टेम्पो आते हैं उनके। हाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती है। कुछ ये तो कुछ मंडी वालों के भी सामान आते हैं। मंडी वाले सामान आते हैं। तो इनको क्या है कि गाड़ी आड़ी खड़ी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या ब्लॉक कर देते हैं। ये तो आपकी इसी गली में है। हाँ, इसलिए क्या है कि इस समस्या का भी समाधान इसमें ज़्यादा कराना चाहिए। इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्टर 8 था जहाँ पे हम लास्ट खड़े थे। वार्ड पूरा हमने आपको, हाँ आप आओ ना, कोई बाकी रह गए? एक और आए दोनों बोलो जो बोलो। भैया हम कुत्तों और गाजर घास से बहुत परेशान हैं। कुत्ते वाली बात तो सोनिका जी ने आपकी नगर निगम में बैठक में रखी है, किसी ने नहीं रखा पर उन्होंने बहुत जोर से रखी है। और मेरे को लग रहा है ये सेक्टर 8 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। गाजर घास वाली आपकी सबकी बात हमने सुन ली है। और बताइए, नल वाला आते हैं, रोड लाइटें हैं, सब पार्षद के इतने ही काम होते हैं। और कोई बड़ा काम आपके यहाँ किया हो तो बता दो। रोड करवाया, करना है, रोड बहुत करनी है, बहुत खड्डे हो रहे हैं, बहुत सीवरेज छोड़ दी ना, सही नहीं हो रही वापस, नालियाँ ब्लॉक है। सफाई भी बराबर करवानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सोनिका जी ये कहना जो सही है कि कुत्तों की इतनी परेशानी है। नहीं, कुत्तों की बहुत तरीके से बात की है उन्होंने। आप देखिए कि मतलब इस गली में कोई भी आएगा व्यक्ति तो उसके पीछे कार वाले मेरे खुद के पीछे दौड़ गए और स्कूटर वाले के, और एक दो बार तो हादसे होते होते रह गए। देखो, कुत्ते के पीछे जो आपको मैं बता दूं, कुत्ते अगर आपकी बाइक के पीछे दौड़ रहे हैं तो उसमें एक ही समझदारी है कि आप हो वहीं रुक जाओ। अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे तो और दौड़ेंगे, आप गिर जाओगे। आपकी सोनिका जी ने आपकी ये बात पहुंचा दी है। ये सेक्टर 8 था जहाँ पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं इस पब्लिक रिव्यू की, जहाँ पर सोनिका के फेवर में और सुविधा असुविधा सारी बातें हुई। तो हम वार्ड 27 में हैं। यहाँ कुछ नागरिक को है और है हमारे साथ यहाँ के वार्डवासी, उनसे बात करेंगे। सोनिका जैन आपकी पार्षद है और उनके 4.5-5 साल का कार्यकाल आपको कैसा रहा? अच्छा रहा। काम करते हैं वो? बिल्कुल, जब भी फोन करते हैं हमारा सुविधा है, बराबर जो भी कंप्लेंट होती है बराबर कंप्लेंट कर लेते हैं। अच्छा, वार्ड में आपके घर की तरफ वगैरह आते हैं? आते हैं, कभी हाल चाल पूछते हैं? बिल्कुल आते हैं। कार्यकर्ता या फिर जो भी वार्ड के लोग हैं, जनता के बीच में ऐसे समस्या पूछते हैं कि नहीं, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल पूछते हैं, कोई समस्या हो बताइए। क्या नाम बताया? मेरा गौरी शंकर शर्मा। गौरी शंकर जी शर्मा। हमारे साथ एक सरोवर है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सेन है। चंद्र प्रकाश जी, ये बताइए कि सोनिका जी ने जो आपके यहाँ पे 4.5 साल का अभी कार्यकाल निकाला है, ये कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा उनका 4 साल। उनको जहाँ भी वो हम फोन करते हैं तो इमीडिएट हो जाते हैं। अभी 4-5 महीने से वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। मगर क्या छोटी मोटी जो समस्या तो वैसे बाढ़ में आती रहती है, मगर जैसे ही उनको फोन करते हैं तो उसका निवारण 1 या 2 दिन में हो जाता है। अच्छा। और अभी ये सीवरेज लाइन की वजह से ये जो सड़क खुदी पड़ी हुई है, दिक्कत हुई है, इसके लिए भी हमने उनको फोन किया तो उन्होंने आगे ठेकेदार से भी बात की और उन्होंने कहा जैसा भी होगा तो मैं उसको जल्दी से जल्दी करा दूंगा, क्योंकि हमारे उधर सीसी रोड है और सीसी रोड की वजह से हो नहीं रहा है। और उन्होंने ये जो रोड देखी है आपको पूरी, ये उन्होंने ही बनवाई है अभी 1.5 साल पहले। तो कभी ऐसा होता है कि जब जैसे लाइटें बंद हो गई रात को अचानक, अब सोनिका जी को फोन लगा रहे हैं, वो फोन ही उठा नहीं रही? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। वो तो हर वक्त तैयार ही रहते हैं। उन्होंने कह भी रखा है हम सबको, अगर कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको रात भले 1 बजे 12 बजे आप फोन जरूर लगाओ। और हम कोरोना टाइम में आते थे क्या? आते थे। कोरोना टाइम पे डेली उनका राउंड होता था, वार्ड में होता था। इधर वो रसोई भी उन्होंने सप्लाई की है बहुत सी, जो कच्ची बस्ती वगैरह मैं भी उनके साथ रहा था कोरोना टाइम पे। जी। और ये जो कच्ची बस्ती में है, ये इधर है, जो गरीब लोग थे उनको खाना बांटा करते थे वो। उस टाइम पे करीब वो। तो अब आप यूँ समझ लो कि अगर सोनिका जी के उनके काम के नंबर देने हो तो कितने दोगे? मैं तो यूँ समझ लो कि आप 10 में से 9 नंबर या 8 नंबर। हाँ, 8 या 9 नंबर। मतलब ये 1-2 नंबर कटे वो सीवरेज की देखो, उसमें भी उनकी गलती नहीं। उनकी गलती कुछ नहीं है। अब ये तो ठेकेदार को दे दिया, नगर निगम है वो करती है नहीं करती है, बस यही है हमारे गंदगी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जैसे कि नाले साफ करवानी है, हम उनको फोन कर देते हैं, वो जमादार को भेज देते हैं, वो करके चला जाता है। अभी लाइटों को भी लिए हमारे सब टोटल एक भी पोल ऐसा नहीं है जिससे उन्होंने लाइटें नहीं लगवाई है। टोटल लाइटें वाइटें लगा के सबको उन्होंने। ठीक है, चलिए थोड़ा आप पीछे। हाँ सर, आपका नाम? बंसीलाल माली जी। और कहाँ रहते हैं? मैं आवरे माता कॉलोनी में। अच्छा, 27 की हो ना? जी, वार्ड 27 से ही है। बारिश आ रही है तो आप सोनिका जैन के काम से कैसे खुश हैं? सर, सोनिका जी के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाना ही अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया है। उस लेडी को जैसे जिस समय कोरोना हुआ था, अब हमारे इस बेल्ट में जब पहली बार कोई केस आया था, उस समय रात के
1:30 बजे वो लेडीज उस घटना स्थल पे मौजूद थी, मतलब बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कोरोना में जिस तरह से लोगों की सेवा उन्होंने की और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर, आप यकीन माने शुरू में हमने 50 टिफिन से शुरू किया था, जो 250-300 टिफिन तक चले गए थे। उस टाइम पीरियड में किसी भी गरीब को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दी। यहाँ तक कि जो लोग उत्तर प्रदेश से या मजदूर आए हुए थे, अब यकीन न माने उनको गाड़ी में बिठाकर इलाज करवाना रेलवे स्टेशन ला के, और जब वो कोरोना काल में जैसे जब छूट मिली उनको वापस जाने की, तो उनके जाने की व्यवस्था कराई, ठीक है, और फिर रेलवे स्टेशन तक उनको छोड़ने के लिए गए। ठीक, मानवता उनमें पूरी है, इसलिए है कि हमने तो स्वयं उनसे कई काम ऐसे करवाए हैं कि जो दूसरों के बस की बात नहीं थी। ठीक है, जैसे हमारे कोरोना काल में बच्चों की स्कूल की फीस का इशू हुआ था, कभी जैसे किसी कार्यकर्ताओं के कोई बीमार हो जाता है तो पर्सनल अपनी गाड़ी लेके आते हैं और उसमें बिठा के ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आवरी माता कच्ची बस्ती में एक लेडीज थी, ऐसा खबर मिली कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है। उस समय पर हम जब हम वहाँ पहुंचे, आप यकीन ना माने, वो जो नापते ना, उसमें 0 आ रही थी ऑक्सीजन उनकी। उस स्तर पे उस लेडी का इलाज करवा कर आज वो लेडीज जिंदा है। अगर कोई ऐसे कहते हैं ना, तो पार्षद ठीक है, रोड सड़क नाली ये तो नगर निगम का काम होते हैं, और मानवता का जो काम उन लेडीज ने किया है, ठीक है, आप उसकी मतलब जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सोनिका जी को आप अगर नंबर देना चाहें, मैं तो अगर 10 में से 11 का ऑप्शन होता तो मैं 11 दे देता। बाकी उनका इतना अच्छा काम है, जैसे कि अब सर भाई साहब ने भी बताया था, तो कंप्लेन जब तक आप किसी पार्षद को आप बताएंगे नहीं तो कंप्लेन कैसे पूरी होगी। जिस समय उनको पता चल जाता है कि भाई ये कंप्लेन है, इवन 2 दिन में वो कंप्लेन पूरी कर देते हैं। ठीक है, 2 दिन में, इसलिए नगर निगम का काम आप जानते हैं, फिर भी जितनी जल्दी हो सकते है वो लोगों का काम करवा देते हैं। और रोड सफाई नाली सारी व्यवस्था हमारे वार्ड में कंप्लीट है। जी, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत नागदा है। हेमंत जी नागदा कहाँ रहते हैं? मैं आवरी माता कॉलोनी। आवरी माता ही रहते हैं, इसी वार्ड के हो मतलब? हाँ, ठीक है। तो आप सोनिका जी के काम से किस तरह अब प्रभावित? उनकी प्रशंसा करें तो बहुत कम है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी हर एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की है। वार्ड में भी प्रॉब्लम सॉल्व की है। मेरे घर के पास कोविड टाइम में लेडीज थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, उनको हॉस्पिटल ले जाना, खाना खिलाना, उनकी देखभाल करनी, और रोज डेली मैडम आ जाते थे। अच्छा। और उनका तो मैं अगर कोरोना के बाद में 2-3 साल और जैसे नॉर्मल निकले, उस नॉर्मल में भी आते थे आपको मैडम। समस्या, आपका हालचाल पूछते थे? बिल्कुल पूछते थे। वार्ड में आते थे? बिल्कुल वार्ड में आते थे। अच्छा। और कुछ और जो भी समस्या थी, जैसे लोगों की जो भी समस्या थी, तो मैं कॉल करता तो तुरंत कॉल उठा के और मैं इस प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। वार्ड में आपके नल लाइट वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, कोई रोड लाइटें चालू है, लाइट भी चली जाती है। अगर रात को 12 बजे भी मैं कॉल करता तो भी मैडम कॉल उठा के और समस्या का समाधान करते हैं। नल रोज आते हैं? नल रोज आते हैं। कचरे की गाड़ी आती है? कचरे की गाड़ी आती है। साफ सफाई वाले? साफ सफाई क्लीन होते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया सोनिका जी, मतलब वो इस मामले में बहुत परफेक्ट है। जरा सी भी किसी के दुख दर्द में मानवता है, चाहे पार्षद रहे या नहीं रहे उसकी कोई, मगर उनकी जो मानवता है वो अगर इस वार्ड में हमेशा के लिए रहेगी। क्योंकि उनका वार्ड में हर, अभी एक किस्सा हुआ था यहाँ पे, सोनिका जी गए थे किसी घर में दिन को पूछने के लिए भाई कैसे है दिन में, तो उस औरत ने इतनी गालियां दी उनको, क्यों क्या ये आने का टाइम है क्या? बोला मैं पार्षद हूँ, यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। बोला मेरे तो सोने का टाइम है और यहाँ क्या है, उठाली बुले टाइम है क्या, आप आई हुआ भी क्या? तो सोनिका जी को भी उस मैं भी उनके साथ था उस टाइम पे, मगर उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मैं, लोग बाग कहते हैं मिलने नहीं आते हैं, और मिलने आते हैं तो लोग बाग इस तरह की टोन करते हैं। दोनों तरह के, दोनों तरफ। सोनिका जी एक महिला है, और महिला को महिला के हिसाब, महिला किसी का दर्द एक महिला से ज्यादा कौन समझ सकता है? हमारी पार्षद डॉक्टर सोनिका जैन एक मुखर, प्रखर, निर्भीक और जागरूक पार्षद है। जब भी हम लोगों को कोई कठिनाई आती है किसी भी संबंध में कॉलोनी के अंदर, हम एक रिंग करते हैं और तुरंत उसका समाधान होता है। यहां तक कि आसपास के जो वार्ड हैं उनमें भी कई बार समस्या आती है, और अगर वो पार्षद थोड़े से कम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं तो भी सोनिका जी वहां पर भी अपना काम करती हैं। मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये समुन्नत हो, इनकी प्रगति हो, और ये और उत्तर ऊपर की तरफ उठें। धन्यवाद। आप चाहेंगे कि आगे सोनिका जी एक बार पुनः बने? बिल्कुल चाहेंगे। क्या भविष्य देखते हैं सोनिका जी से वार्ड के लिए और वार्ड से सोनिका के लिए?
वार्ड के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि इंसान नागरिक को क्या चाहिए, नागरिक को सेवाएं चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। और अगर किसी बोला जाता है जो प्रभारी हैं उनको और समस्याओं का समाधान होता है, इससे बढ़िया बात दूसरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आए और पार्षद बने। हमारे साथ ये वार्ड 27 के कार्यकर्ता और हैं जो सक्रिय भी हैं, इनसे बात करेंगे कि 5 साल सोनिका जी का काम कैसा रहा। 5 साल मैडम का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैडम को किसी भी काम के लिए बोला है, मतलब रात को ही फोन किया है, मैसेज किया है, मैडम ने उस मैसेज के तुरंत तत्परता से कार्य किया है। कभी कोई परेशानी नहीं आई है मैडम को। और हमेशा लाइट की कोई शिकायत है? नहीं, शिकायत किसी चीज की यूँ नहीं आती है कि हमेशा तत्पर रहे। और कार्यकर्ता के प्रति तो मैडम का हमेशा ध्यान पूरा रहा है। और कोरोना काल में मैडम दिखते थे? कोरोना काल में मैडम का तो फुल सहयोग था, मतलब इतना सहयोग था कि किसी भी मतलब आप गारियावास में कच्ची बस्ती की इधर किसी को भी पूछोगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैडम ने अपना ध्यान नहीं दिया है, मैडम ने काम नहीं किया है। हर जगह मैडम रात दिन रात दौड़ी है और प्रशासन के साथ उन्होंने पूरा सहयोग किया है अपना। ऐसा कोई काम जो मैडम को बोला कभी मना कर दिया हो ये मेरा नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। मैडम को कोई काम बोला है मैं मतलब मेरी दुकान वार्ड 27 में आती है पर मेरा घर वार्ड 32 में आता है। पर कभी भी मैं वार्ड 27 में दुकान आती है पर कभी मैडम को तो दुकान है तो दिन भर तो यही रह रहे हो ना? मैं दिन भर यही रहता हूँ, इसलिए मैडम को कोई भी काम के लिए बोलता हूँ तो मैडम हमेशा तैयार है। और आज भी कभी कोई काम होता है कभी मना नहीं करती मैडम। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। रमेश कुमार तावड़। रमेश कुमार जी तावड़। हाँ। आप बताइए 5 साल हो गए लगभग सोनिका जी पार्षद है आपके वार्ड की, उनका कामकाज कैसा रहा है? पहली बात तो ये है कि जो जो पार्षद बने हैं सोनिका जी एक ग्रेजुएट पार्षद हैं जो समझ सकते हैं लोगों की भावना कि उनको क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अपन फोन करते हैं उससे पहले आज फोन किया तो 2 दिन में उनका सोल्यूशन हो जाता हर चीज का, नाली का हुआ, लाइट का हुआ, चाहे किसी का भी हुआ। अच्छे पार्षद है हमारे। कभी मना करते हैं काम की, मेरा काम नहीं है ना, मना में आऊंगे ना, अभी तक तो मेरे को मना नहीं किया है, ना किसी कार्यकर्ता को किया है। चल रहा है, सही चल रहा है। कभी भी कोई दिक्कत हुई तो मना नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई तो हल की नहीं समस्या? नहीं, हल की नहीं। समस्या का हल किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, पूरी समस्या का हल किया है, हर बार किया है। तो आप अगर उनके काम से खुश हो, अगर उनको 10 में से नंबर देने हो तो कितने दोगे? 10 में से 9 नंबर तो अवश्य देंगे। 9 नंबर अवश्य। एक नंबर तो जो छोटा मोटा रहते रहता कि अपनी एक नंबर तो कर जाता है। अपन तो चलो मान लेते हैं 1 नंबर से नहीं रोक पाए, लेकिन जनता के हिसाब से उनको रोकना पड़ता है 1 नंबर के। हाँ, बहुत बढ़िया। सर आपका नाम बताइए। विनोद जोशी। विनोद जी जोशी, सोनिका जी आपकी पार्षद है, 5 साढ़े 4 साल हो गए। जी। 5वां साल पूरा होने वाला है। तो इस 4 साढ़े 4 साल में आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितना अच्छा हम सब लोग पसंद है और मेरे ख्याल से पूरा वार्ड वाले उनसे खुश होंगे, क्योंकि वार्ड का कोई बच्चा, जरूरी नहीं आप सदस्य हैं भाजपा के नहीं है, वार्ड का कोई भी बच्चा भी अगर उनको कॉल करेगा तो हर समय उनका कॉल अटेंड करते हैं। और हो सकता है कि कारणवश अगर मीटिंग में हो तो वो रिटर्न कॉल करते हैं। ऐसा पार्षद मैंने अपनी लाइफ में 35 साल हो गए पहली बार देखा है। और जो समझदार, एजुकेटेड, जो बातों को समझता है, लोगों की भावनाओं को समझता है। हम कोई जैसे वार्ड में कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें भी सम्मिलित होते हैं। आज से पहले जो पार्षद आया करते थे वो फोन तो उठाने के बाद 2-2, 3-3 साल तक मिलते भी नहीं थे वार्ड वासियों से। कोरोना टाइम में आते थे मैडम? कोरोना डेली, मतलब हर समझ लो हर संभव उन्होंने सहयोग किया किसी भी आदमी का, जरूरी नहीं कि कार्यकर्ता के करे, वार्ड के कोई भी आदमी, सबका उन्होंने पूरे 7-8 महीने से वो आ नहीं पा रहे थे। तो इस टाइम आपके कोई काम होते तो कौन करता? बिल्कुल फोन पे अटेंड थे, वो आ नहीं पा रहे थे, कुछ उनके मतलब डिलीवरी का वो था उस वजह से। बट हालांकि ये सब उनको नॉलेज, पूरे वार्ड वालों को नॉलेज में काम तो हो जाता है। 100% काम हो जाता है। बैठे भी करवा और वार्ड वासी भी उनको परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वो इस तरह के पार्षद है कि मतलब हर काम कर लेते थे। तो वार्ड वासी भी उनको इस सिचुएशन में परेशान नहीं किया करते थे, बाकी काम फोन पे हो जाता था। नल वाले आते हैं बरोबर? सब नल, लाइट सुविधा, कभी रोड लाइट बंद है तो वो फोन भेज देते, लड़का आदमी भेज देते। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी डेली आते हैं। नालियां वाले चौक कोई चौक नहीं है। हमारे साथ एक और वार्डवासी है, इनसे बात करेंगे। सोनिका जी का 4.5 साल का काम कैसा लगा आपको? जैसे सोनिका जी का 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो एकदम बहुत बढ़िया है। वो हर आदमी के घर पे दुख दर्द में हर जगह मतलब शामिल रहती है। और जब भी हम उन्हें फोन करते हैं हमारे किसी भी काम के लिए, वो हमें तत्काल मतलब उसका रिस्पॉन्स देती है। ऐसा यूं तो नहीं है कि आपको फोन किया ना उठाए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी मैं इस वार्ड का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी। और मतलब सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मैं। क्या नाम क्या? विष्णु शंकर सुतार मेरा नाम है। विष्णु शंकर जी। आपके मोहल्ले में ऐसा तो नहीं कि आप बढ़िया कार्यकर्ता हो, आपका काम कर दिया हो दूसरे का नहीं, ऐसा नहीं है। आपके गलियों में वगैरह नालियां वालियां हर जगह, हर दुख दर्द में हर जगह साथ रहती है।
और हर वक्त खड़ी रहती है वो। सफाई का भी प्रॉपर ध्यान। दर्द में हालचाल पूछने आती आती है हर जगह जाती है वो। तो मतलब अगर कितना खुश है उनके काम से? मतलब 10 में से 9 नंबर तो मिलेंगे उनको। 10 में से 9 नंबर। हाँ। मतलब खूब हो गया तो हाँ, नंबर। बहुत मतलब उनके काम से खुश हैं आप? खुश हैं हम।